अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुसलसल मेहनत कामयाबी की कुंजी है। जी बिल्कुल, जब आप किसी काम को हासिल करने, कोई काम करके कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अपने गोल्स या अपने ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, अचीव करना हो, तो उसके लिए डटे रहना होता है, चाहे मुश्किलात आएँ। और हमेशा याद रखें, जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है। जो बहुत आसानी से मिल जाता है, जो बहुत जल्दी, इसी तरह रिश्ते भी होते हैं, लोग भी होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसी की नज़र आती है तो आप लोग उस चीज़ की कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब कोई आपको जॉब या आपका बिज़नेस या कोई भी ऐसी चीज़ आपको, या कोई रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है, तो फिर उसकी कदर होती है। और कहा जाता है कि उन लोगों की कदर करो जो आपके पास हैं। जो चीज़ आपको मिल गई है उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसे हासिल कर लेते हैं तो उसकी जो है अहमियत ख़त्म होने लग जाती है। तो अपने आप को या अपने काम को इतना एक्साइटिंग रखें, और ताकि आपको हर दिन उसमें लगे कि यार आज कुछ एक्साइटिंग है इस चीज़ में, तो मेरे से ये दूर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो। मैंने देखा है लोगों को चीज़ें हासिल हो जाती हैं और वो फिर उसके बाद उसको खोने लग जाते हैं, और इस तरह खोते हैं कि जी वो कहने लग जाते हैं अच्छा जी अब तो मेरा दिल नहीं लगता इन चीज़ों में। जैसे मैं कभी कभी ऐसी बहुत सी चीज़ें कर जाती हूँ कि मुझे होता है कि मैं थक गई हूँ, अच्छा अब मेरा नहीं दिल चाह रहा, फिर मैं फ़ौरन अल्लाह मियाँ से फ़ौरन माफ़ी मांगती हूँ कि नहीं अल्लाह मियाँ, काम है, हर चीज़ मिली हुई है, तो क्यों हम इसको जो है अच्छे से ना एंजॉय करें। आज हम बात करने वाले हैं इसी तरह सेहत पे। जो हमारे पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, हम उससे भी दूर, उसकी भी वैल्यू नहीं करते। मैं अगर समझे कि मैं खाना मेरे सामने अच्छा पड़ा है तो मैं खाना नहीं, डाइटिंग वाले लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आपके पास खाना है और आप कहते हैं नहीं मैं ये खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि अच्छी भली ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन उनको उल्टा सीधा हो जाता है कि नहीं मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। सेहत सबसे पहले। अगर आपके पास सेहत होगी तो आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास सेहत होगी तो आप हर काम दुनिया का कर सकते हैं। यू फील वेरी हैप्पी अगर आप सेहतमंद हैं। तो सबसे ज़िंदगी की बड़ी दौलत है सेहत। अब सेहत होना बहुत ज़रूरी है। हम ब्यूटी के चक्कर में लग जाते हैं। ब्यूटी भी ज़रूरी है, अपनी स्किन को ब्यूटीफुल रखें, अपने आप को अच्छा दिखाएं, अच्छे से अपने नेल्स को अच्छा रखें, पाँव के नेल्स को अच्छा रखें, लाइक अपनी पूरी हाइजीन का आप ख्याल रखें, लेकिन उसके साथ साथ आप सेहतमंद भी नज़र आएं। अब आपने देखा होगा कि आजकल लड़कियों को एक नया जोश चढ़ा है। मैंने कुछ दिनों पहले, वो खैर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वायरल भी हो गई, और उसके नीचे लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा कि मुझे तो एक तो मुझे आई थिंक मुझे ना अब बड़ा मुझे मज़ा भी आने लगा। और मैं कहती हूँ इनके लिए एक अवार्ड होना चाहिए, जो हमारे नेटिजन्स हैं उनके लिए हमारे लिए एक अवार्ड होना चाहिए कि भाई आप लोग जो ट्रोलिंग, क्या जो बातें लिखते हैं, मेरा दिल चाहता है कभी कभी मैं यहाँ बैठ के रीड करूँ वो बातें, मेरे कमेंट्स जो होते हैं। मुझे किसी ने, मैंने एक मजाक की बात की, मैंने उसको एक फ्लेवर दिया मजाक का कि मोंजार एक मेडिसिन है, इट्स लाइक ओजेम्पिक, एंड मैंने उसे कहा कि लोगों ने मोंजार के चक्कर में अपने आप को मोंजोदारो बना दिए। सो आई मेंट कि आप ज़ॉम्बी स्किन होने लग गए हैं, आपकी ब्यूटी ख़त्म होने लग गई है। यू शुड गो फॉर इट। आई एम श्योर बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको, यहाँ आदमी हैं या वो बच्चे हैं जिनको इस मेडिसिन की ज़रूरत है, बिकॉज यू डोंट फील गुड इफ़ यू नॉट लुकिंग गुड। और आपका अगर बहुत ओवरवेट है और वो कम नहीं हो रहा, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के, डिस्कस करके, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दैट। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दोज वुमेन जो अच्छी नॉर्मल वेट की हैं, लेकिन उन्होंने मोंजार या ये वाली मेडिसिन ओजेम्पिक लगाना शुरू की, एंड दे हैव स्टार्टेड लुकिंग ज़ॉम्बीज़, एंड दे हैव स्टार्टेड लुकिंग रियली बैड, लाइक एनोरेक्सिक लगने लग गई हैं, बुरी लगने लग गई हैं। मेरे लिए किसी ने लिखा कि पहले आप खुद तो अपने आप को देख लें। मुझे कोई, आई स्वेयर, मैं ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तो सारी ज़िंदगी ये सुनती आई हूँ कि मैं अच्छी भी लग रही हूँ या बुरी भी लग रही हूँ। मैंने एक ही चीज़ हमेशा सुनी है, हाय कितनी कमज़ोर लग रही है, हाय तेरा तो रंग रूप ही चला गया। हमेशा मैंने ये सुना है, फ्रॉम डे वन। आई थिंक जब मैंने होश संभाला था तो मैं ये सुनती आ रही थी कि हाय इतनी पतली, इतनी। तो मेरा ये कसूर नहीं है, मैं अल्लाह की तरफ से ही मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया, जेनेटिकली मैं पतली हूँ। और बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं सब बहुत इन्जॉय करके खाती हूँ।
ये अल्लाह ने मुझ पे बहुत बड़ा करम किया है कि मुझे कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्र है, बार बार मैं अल्लाह का थैंक यू करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी कोई बात आपकी पकड़ लेते हैं और फिर वो आपके लिए अगेंस्ट चली जाती है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने इस चीज़ से नवाजा है कि मैं हर चीज़ खा सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा जब दिल चाहता है, मेरे ना डेज़ होते हैं कि अगर मुझे कुछ दिन लड्डू खाने तो मैं एक ही रो में ना कोई 1-2 हफ्ते लड्डू खाती रहती हूँ। फिर मुझे कुछ क्रेविंग होती है तो मैं फिर क्रेविंग वो वाली शुरू हो जाती है मेरी। तो अब मैं हर सब्ज़ी हर चीज़ खाती हूँ, सिर्फ गोश्त और कीमा नहीं, मतलब मटन नहीं खाती, रेड मीट। तो उन ख़वातीन की बात हो रही है या उन बच्चों की बात हो रही है, उन यंग लड़कियों की बात हो रही है, उन मर्द हजरात, उन लड़कों की बात हो रही है जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है। अब कमज़ोरी के साथ साथ जब आप बहुत पतले हो जाते हैं तो आपकी स्किन लटकने लग जाती है। अब स्किन लटकने लग जाती है, उसके बाद फ्रेशनेस चली जाती है। तो देखें, आजकल छोटे बच्चियों को भी एक नया जोश चढ़ा है। हमने उस दिन भी ये बात की थी कि एस्थेटिक करने लग गई हैं, अपनी जाके स्किन्स को बहुत ज़्यादा फेशियल्स कराना तो चले अच्छी बात है, बट दे हैव स्टार्टेड इंजेक्टिंग विच इज़ नॉट राइट। दे आर गोइंग फॉर बोटॉक्स, दे आर गोइंग फॉर फिलर्स विच इज़ नॉट नीडेड इन दिस एज। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारी एज होती है टीन्स में, टीन्स जैसे 20s में हम आते हैं, अर्ली 20s, अर्ली 30s, दिस रिक्वायरमेंट एंड these procedures should start from the age from like above 40। या आपको मैं बताऊं, मेरी एक बहन है जिसने ज़िंदगी में अपने मुंह पे कभी, 2 बहनें, मैं और मेरी सेकंड वाली बहन तो फिर भी कुछ ना कुछ, जैसे आई वांट कि मेरा हल्का सा मैं बोटॉक्स करा लेती हूँ। जब मुझे ये लाइंस मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी मेरे यहाँ लाइंस आ जाएंगी तो मुझे वो डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं अब हल्का सा एक जाके लगवा लेती हूँ कि मुझे बोटॉक्स करना है। पर मेरी 2 बहनें या मेरी कुछ कज़न्स हैं, दे डू नॉट टच नीडल्स एट ऑल। आप यकीन करें, मैं उनकी स्किन्स देखती हूँ, वो इतनी फ्रेश हैं और वो कुछ नहीं करती हैं अपने मुंह पे, लाइक घरेलू टोटके करती रहती हैं, या कोई फेशियल क्रीम्स लगा ली या क्लेंजिंग कर ली। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मुंह पे नहीं है ज़रूरत तो आप ना लगाएं, और अगर आपको इतना पतला होने की भी ज़रूरत नहीं है तो आप ना करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आजकल के दिनों में, क्योंकि हर बंदे को बस वो कहते हैं ना, वेप आया था तो वेप के पीछे लग गए थे, सबने वेप पकड़ लिया था। दिस इज़ नॉट राइट। आप देखा देखी ये चीज़ें ना करें। अब एक कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो मैंने मुंजो दारो वाली बात की थी, वो इसलिए की थी कि वो जिनको मैंने देखा वो अच्छी भली पतली स्मार्ट लड़कियाँ थी, लेकिन फ्लैप्स थोड़े से आ जाते हैं, योर स्किन स्टार्ट्स गेटिंग सैगिंग होने लग जाती है, ये आपके आर्म्स जो हैं, इसके लिए आप पतली लड़कियां जो नॉर्मल वेट की हैं, दे कैन ईजिली गो टू द जिम, बॉक्सिंग करें, ये कम हो जाता है। आप थोड़े से मसल्स अपने डम्बल्स के साथ थोड़े से आप बाइसेप्स कर लें, वो ठीक हो जाता है। आप शोल्डर जैसे आर्म्स की एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप घर में बैठे कर सकते हैं। बट ये जो एकदम से आपने मेडिसिन्स लेना शुरू कर दी हैं, और इवन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब तक डोजेस भी आपको पूछ के लेनी है कि आप ये डोज ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब यहाँ क्या चक्कर शुरू हो गया कि जी बिना पूछे ख़रीदी, दुबई से मंगवाई, वहाँ से मंगवाई, और आपने वो डोज़ लेना शुरू कर दी। अब उसका नतीजा क्या, आप उन लोगों से मिलें, उनके यहाँ से लाइंस पड़ गई हैं, लटक गए हैं मुँह, फ्रेशनेस नहीं रही, कुछ अच्छा नहीं रहा, खाना वो नहीं खा सकते। हम फ्रेंड्स में, हमारे फ्रेंड्स में कुछ लोग लगा रहे हैं और हम जाते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, वो बेचारे मुंह देख रहे होते हैं कि अभी हम खाएंगे तो हमें वॉमिट आ जाएगी या हमें वी नीड टू यूज़ द बाथरूम। तो कोशिश करें कि वो चीज़ करें। हर चीज़ की जो कहते हैं ना, एक्सेसिव कुछ भी करना इज़ नॉट राइट। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पे बात करूं कि एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहां से हम अच्छी बात समझा सकते हैं लोगों को। मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लोगों ने ये भी लिखा इनको तो मोनजार के बारे में पता नहीं है और इनकी तो रिसर्च नहीं है। मेरी काफ़ी रिसर्च है, इतनी रिसर्च है कि मुझे पता है कि कौन ये इसके लिए है, किसके लिए लगनी चाहिए मेडिसिन और किसको नहीं लगनी चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट है और किसकी नहीं, और कितनी रिक्वायरमेंट है। आई हैव सीन
women going to the hospital, ending up in the hospital just because of these two medicines, और वो उनकी बुरी हालतें हो गई हुई हैं। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि ब्यूटी या सेहत, आपकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका खूबसूरत लगना? अगर सेहतमंद नहीं होंगे तो खूबसूरत लग ही नहीं सकते। तो आज ये हमारी डिबेट रहेगी, आज इस पे हम बात करेंगे। आप हमें अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, वी आर ऑन यूट्यूब, हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, हमारी फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, उस पर भी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। एंड यू कैन क्वेश्चन, जो भी आपने क्वेश्चन करना है हमारे डॉक्टर्स के साथ या जो भी आपने पूछना है आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में सही पता चल सके। वेलकम बैक वंस अगेन। सेहत या ब्यूटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि सेहत होगी तो हम ब्यूटीफुल लगेंगे। और आज मैंने सोचा क्यों ना हम अपने डॉक्टर्स से ये बात पूछें। न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ आ गई, दोनों ही बहुत सेहतमंद और ब्यूटीफुल हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हिना? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट। और जी हमारे साथ हैं डॉक्टर साइमा यासिर, जो कि एस्थेटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मैं हमेशा ना एस्थेटिक्स और एस्थेटिशियंस में फंस जाती हूँ, टंग ट्विस्टर है ना, टंग ट्विस्टर है। दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं एंड दोनों ने आज मैचिंग की है। कुछ जंपसूट्स का डे है आज यार, बस कन्वीनियंट होता है, Such a मुझे ऐसा लगता है जंपसूट है ना, मेरे लिए तो बहुत कन्वीनियंट है। कैसा चल रहा है आप लोगों का गर्मियों का सीजन? गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और रश कैसा लगा हुआ है? रश चल रहा है, क्योंकि देखें गर्मियाँ आती हैं तो स्किन की प्रॉब्लम्स तो बढ़ जाती शुरू हैं, हो जाती है, तो वो डेफिनेटली फिर लोगों को उसको क्योर करने के लिए आना होता है। और आपका कैसा चल रहा है? एज यूजुअल अच्छा चल रहा है, क्योंकि गर्मियों के साथ साथ जैसे अभी साइमा ने कहा कि स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं डिहाइड्रेशन के साथ, ओवरऑल हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब होती है बहुत। और जिसका लोग ख्याल नहीं रख रहे होते, तो डिहाइड्रेशन नॉट इनफैक्ट स्किन खराब करती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब करती है, आपकी किडनीज को प्रॉब्लम कर रही होती है, जिससे स्वेलिंग हो रही होती है, पफिनेस हो रही होती है, अनएक्सप्लेन्ड पेन्स हो रहे होते हैं, हेडेक्स हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस वजह से फालसा आजकल आया हुआ है, उसका थोड़ा सा मैं फिर हम आ जाएंगे। सेहत और ब्यूटी पे भी हमने बात करनी है, जो मैंने स्टार्ट लिया कि जो इंजेक्शंस और ये सब चीज़ें। मुझे ये बताओ है ना, फालसे का जूस जो है कितना बेनिफिशियल है, उसके क्या हमें फ़ायदे हैं? अच्छा, फालसा क्योंकि बेरीज़ की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में बड़ा अंडररेटेड किया हुआ है, क्योंकि बहुत सस्ता है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, हाई इन विटामिन सी है, ठीक है ना। और जो फालसे का कलर है ना, वो जो मरूनिश ब्लूइश जो कलर होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आपको सन से भी प्रोटेक्शन दे रहा है। अल्लाह ताला ने फलों के अंदर जो रंग रखे हुए हैं ना, वो भी बड़े मुनासबत से रखे हुए हैं। अब फालसे को आपने अगर खट्टा लगता है तो आपने नमक के साथ इस्तेमाल करना है, बर्फ़ डाल के इस्तेमाल करें। बहुत खट्टा लगता है तो थोड़ी सी खजूर डाल दें, ठीक है। और फिर इन सबको ब्लेंड करें, यानी 1 कप फालसा ले लें, 3-4 खजूर ले लें, 1 हाफ टी स्पून आपने नमक ले लिया, बर्फ़ डाल दिया, उन सबको ब्लेंड करने के बाद आपने छान लिया। छानने के बाद आपका इतना अच्छा जूस तैयार होगा, मैं तो रोज कि आप बिलीव नहीं कर सकती हैं। आई विल ऐड नाउ डेट्स, और डेट्स की वजह से ये होगा कि आयरन कंटेंट भी बढ़ जाएगा। खून की कमी है, जिन लोगों को बहुत कमज़ोरी हो रही है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, स्किन ख़राब हो रही है, सब बहुत अच्छी हो ये मैंने जाएगी। एक चीज़ नोट की साइमा, कि जब भी मैंने फालसे का जूस पिया ना, जो आपकी बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो बिल्कुल Maintain एकदम हो से जाता है, कूल down होने लग होता है, जाता है, maintain कूल डाउन होता होने है। लगता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में फालसे का जूस जो है घर में बने ही बने। अल्लाह ताला ने जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स गर्मियों में रखे हैं ना, उनकी तासीर ही ठंडी है, और उनकी तासीर ऐसी है कि वो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन अब एक आ रहा है फ्रूट सबका किंग, वो तो बहुत गर्म तासीर वाला होगा। मैं इसको नहीं मानती। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं इसके बहुत बेनिफिट्स बताऊंगी। आप मैंगो की बात कर रही हैं, ठीक है ना। तो मैंगो इज़ अ किंग ऑफ फ्रूट, इसलिए उसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका टेस्ट ऐसा होता है कि हर जगह ब्लेंड हो जाता है। और किंग ऑफ फ्रूट न्यूट्रिशन में उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हैंडफुल ऑफ मैंगो आपको गुड फाइबर देता है, गुड उसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन अच्छा होता है, ठीक है ना। एंड और फैट इतना कंटेंट आ रहा होता है, हाँ, फैट कंटेंट भी है, फैट कंटेंट, हेल्दी फैट कंटेंट है। मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग डायबिटिक हैं वो एक अपने रिस्ट साइज का, अपने पाम साइज का एक मैंगो खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? उसमें
इतना शुगर नहीं होता। नहीं होता। मैंगो को आपने मिल्क के साथ नहीं मिलाना, मिल्क क्यों? शेक बना के नहीं पीना। क्यों? अब बताती हूँ, बड़ी लॉजिक है इसके पीछे। 2 कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, मैंगो में है फ्रक्टोज, मिल्क में है लैक्टोज। फ्रक्टोज और लैक्टोज नहीं मिलना चाहिए, दैट्स इट। मैंगो फैटनिंग नहीं है। मैंगो पीती हूँ मैंगो शेक, इतना पीती हूँ। आपके लिए फैटनिंग नहीं है। देखिए बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे पी सकते हाँ, मैं हैं, अपनी बेटी को वो भी लोग पी सकते हैं कि जो अंडर वेट हैं, या वो लोग पी सकते हैं जिनमें टेंडेंसी नहीं है वेट गेन करने की, या वो लोग जो डायबिटिक नहीं है। लेकिन अगर जब मैंगो मिल्क के साथ मिलता है, जब उसमें फैटनिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, जब उसकी शुगर हाई हो जाती है। अब ये तो हो गई हमारी सेहत को कैसे हमने मेंटेन करना है, ये न्यूट्रिशनिस्ट की बातें हैं। अब जी आपका काम आ जाता है कि मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सेहत या ब्यूटी। हमने सेहत को प्रायोरिटी पे नहीं रखा हुआ, हमने ब्यूटी को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और उसी की वजह से छोटी एज से लड़कियाँ अपने मुंह पे अपनी चीज़ें, अपने ये जो ज़ेम्पिक, मोंजार और ये सब चीज़ें करी हैं, ये इसकी क्या हमें नुकसान है? ऑब्वियसली हेल्थ पे डेविस्टेटिंग इफेक्ट है। देखें, सेहत और ब्यूटी जब भी हम बात करेंगे तो ये पैरेलल चलता है। इट्स नॉट कि मैं किसी एक चीज़ को प्रमोट कर दूं और दूसरी चीज़ को मैं बिल्कुल और आपके जी खाना पीना छोड़ दूं। ब्यूटी बेसिकली कम फ्रॉम योर इनसाइड। तो इनसाइड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ें मस्ट है। बिल्कुल मस्ट ही मस्ट है। अच्छा, तो साइमा, मोंजार और ये जो हम आज जो मेरा मेन है कि मैं इस पर फोकस करूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक शो पे बोल दिया था मोंजो डारो बन गया है, ये तो जो मोंजार कर रहे हैं वो मोंजो डारो लगने लगे, तो लोगों ने बड़ा उस पर फ्लैग किया और कहा कि आपको तो पता नहीं है। सो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप ज़रूर लगाएं। आई एम श्योर हमारे यहाँ बहुत ख़वातीन, लड़कियों पे बड़ा प्रेशर है, जब वो थोड़ी ओवरवेट होती हैं, शादियाँ नहीं हो रही, तो ये एक ब्लेसिंग बन के उनकी ज़िंदगी में आया है। बट सबसे पहले तो इट्स अ मेडिसिन फॉर डायबिटिक पीपल। यस। अब वो लड़कियों ने लगाना शुरू कर दिया। आप एज अ डॉक्टर, एज अ एस्थेटिशियन, आप क्या, और आप भी डॉक्टर हैं, दोनों ही डॉक्टर्स हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये लगाने का जो डोजेज है बिना पूछे ये कितना नुकसानदेह है? Anyone cannot take these 2 injections by themselves। ये सेल्फ मेडिकेशन वाली चीज़ें हैं ही नहीं। कैंडिडेट सिलेक्शन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन क्राइटेरिया। जब हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, वो सर्टेन बेसलाइन टेस्ट करते हैं। अगर आप उन टेस्ट को क्लियर कर रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कि आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, देन ओनली वी डिसाइड कि हाँ आपको लेना है। और लेने के लिए भी स्टार्टिंग डोज से स्टार्ट किया जाता है। इट्स नॉट कि आप कोई भी डोज अपनी मर्जी से बताए हुए तरीकों पे जो इंटरनेट पे लिखा है उस सो तरह से बेसिकली देखें, लोग आपके पास तो एस्थेटिक्स के लिए आते हैं, ऑब्वियसली दे विल नॉट आस्क यू अबाउट Ozempic और एनीथिंग, राइट? ये तो प्रॉपर फिजिशियन के पास जाएंगे। यस। बट अगर आप Ozempic जिनको रिक्वायरमेंट है और जो सही डोज से ले रहे हैं, आप दोनों से सवाल है, पहले आप मुझे बता दें कि विद दैट साइमल्टेनियसली कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं आपकी स्किन की जो आप उसके साथ ले सकते हैं? देखिए, उसके साथ साथ आपको स्किन टाइटनिंग Yes. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो ये 2 मेडिसिन हैं ये आपके फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बना रही होती हैं जो आपकी बॉडी से निकलने होते हैं। अब जब वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं और आपका वेट लूज़ हो रहा होता है, फैट लूज़ हो रहा होता है कंटेंट, तो डेफिनेटली स्किन की सैगीनेस भी आ रही होती है। उस सैगीनेस को कवर करने के लिए वी नीड मल्टीपल नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ कि ये जो मेडिसिन है मोंजारो और Ozempic, ये एक्चुअली सीमाग्लूटाइड है। ये आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर ऑन जो हमारी बॉडी में होता है। इतनी मुश्किल बातें तो मुझे समझ नहीं आएंगी, मैं बताती हूँ ना आसानी हमारी में। आवाम को समझ आएगी सीमा और ये। अच्छा, और मैं वो। आसानी से बताती हूँ। एक वो रिसेप्टर जब हम खाना खाते हैं और जो भूख का फीलिंग खत्म हो जाती है ना, वो हर इंसान के पास अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली होता है। ये इंजेक्शन मेरी तो नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र यू है। आर सम ऑफ द लकी पर्सन। कल मेरी बेटी ने भी कह दिया कि एक दफ़ा तो मेरी एक चची है, उन्होंने मुझे कह ही दिया था कि तुम्हें ना एक डिसऑर्डर है। मैंने कहा वो क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा। अच्छा, फिर इसके साथ ये होता है कि ये इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो वो हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में। ये इंजेक्शन कुछ नहीं, अब क्या करें, हमारा खाना पीना, हमें भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? भूख सिर्फ ना लग रही है ऐसा नहीं हो रहा है, आपको वॉमिटिंग जैसी भी फीलिंग हो रही है, आपको डायरिया जैसी भी फीलिंग हो रही है। अब ये इंजेक्शन क्या कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस नहीं कर रहा, ये आपकी ओवरऑल बॉडी का वाटर वेट और इसके साथ 30% आपका मसल वेट लॉस कर रहा है। अब जब आप ये इंजेक्शन को इस्तेमाल को छोड़ेंगे, आपकी भूख दोबारा लगने शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जो वेट दोबारा आएगा ना, वो मसल नहीं आएगा,
फैट आएगा, स्किन के अंदर फैट। इस इंजेक्शन को छोड़ने के बाद अगर आपने अपना सही ख्याल नहीं रखा तो आपका मसल वापस नहीं आना, आपको डबल फैट वापस आना है, इसको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ ये इंजेक्शन हाई ओबीस पीपल के लिए रेकमेंडेड है, ये मॉडरेट ओबेसिटी के लिए भी मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये मॉडरेट ओबेसिटी में अगर हमने लगाया तो मॉडरेशन में फैट इतना नहीं होता, मसल भी होता है, मसल चला जाएगा, मसल लॉस होगा। तो वो जो आपकी बात है ना कि चेहरे लटके हुए वो होंगे, क्योंकि फेस पे मसल होता है, फेस पे फैट बहुत कम होता है, फेस पे बेचारा मसल ही होता है, वही सबसे पहले चला जाएगा तो यू लुक क्रेजी। ना इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगी, फेस पे जहाँ फैट है ना वो एसेंशियल फैट है, बिल्कुल हैव एसेंशियल फैट, वो नीडेड है, मतलब एक्चुअली वी नीड फेस फैट, तो हमारे लिगमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, हमारे फीचर्स को बाय द टाइम जब हम एज कर रहे होते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करता है। अब देखो ज़ॉम्बी स्किन जो होने लग गई है वो बुरी होने लग गई है, अब ज़ॉम्बी स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें समझने की बात यह है व्हाट इज ज़ॉम्बी सेल्स। ज़ॉम्बी सेल्स आर वो सेल्स जो पूरे तरीके से टूटे भी नहीं हैं कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएं, और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, यानी वो एनर्जी तो ले रहे हैं बॉडी से बट वो ख़त्म होके निकल नहीं रहे हैं। ठीक है। अब वो सेल्स क्या करते हैं, वो आपकी स्किन को डल करते हैं, डिहाइड्रेटेड लुक देते हैं, कॉम्प्लेक्शन को डल कर रहे होते हैं, एजिंग फैक्टर आपके अंदर ला रहे होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि इस इंसान की कि फाइन विदाउट मेकअप है ना विदाउट मेकअप है, और आपके पास पेशेंट ज़ॉम्बी स्किन होने के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डल एंड डेड स्किन, मतलब वो आपको देख के एक छाइयाँ भी हैं उसमें? छाइयाँ भी इंक्लूडेड हो सकती हैं उसमें, ऐसा नहीं कि उसमें ज़रूर होती हैं बट इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ज़ॉम्बी सेल्स वो सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को बॉडी में बढ़ा रहे होते हैं, तो रिपीटेडली वो बंदा कंप्लेन कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशंस होती रहती हैं बॉडी में, बॉडी एक्स, बॉडी पेन्स, लिथार्जी, मेंटल फटीग, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, यानी आपका फोकस करने में मुश्किल आ रही होती है। और ये ज़ॉम्बी स्किन के सिम्टम्स हैं? ज़ॉम्बी स्किन नहीं, ज़ॉम्बी सेल्स अगर आपकी ज़ॉम्बी सेल्स, अच्छा ठीक है, ज़ॉम्बी सेल्स ऐसा नहीं कि खाली स्किन में होती हैं, वो ओवरऑल बॉडी में, पूरी बॉडी में आपकी ओवरऑल बॉडी एज लग रही होती है। आपको कुछ लोग लगेंगे कि ये तो यंग है लेकिन ये अजीब से बुढ़ापे की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो लग रहा है फिर मेरे अंदर ज़ॉम्बी सेल्स हैं। दैट वी कैन से प्रीमेच्योर एजिंग। नहीं, मैं आपको बताऊं ज़ॉम्बी सेल्स जो आपने अभी कहा, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा वो अटेंटिव और हो गई हूँ कि फील होती है एक आपकी बॉडी एक, आपकी कमर में हर वक्त दर्द रहना, ये देखें यही सिम्टम्स हैं। आपको पता है यंग एज में ज़ॉम्बी सेल्स नहीं होते, दैट्स व्हाई आपने देखा है कि बच्चे या टीनेज 25 के बाद आमतौर पे ना, तो बच्चे और जो टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, उनका फोकस ज़्यादा अच्छा होता है। जितना आप सेडेटिव लाइफस्टाइल को अपनाते हैं उतना ज़ॉम्बी सेल्स बढ़ने लगते हैं। प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम दिस, कैसे हम ज़ॉम्बी सेल्स को बेस्ट वे इज कीप हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हम सेडेटरी लाइफस्टाइल के साथ साथ जितना हम वो जो अंडर नरिश्ड और माल नरिश्ड लोग होते हैं, ओवरली स्ट्रेस्ड होते हैं, या जिनकी जीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो लोग भी ज़ॉम्बी सेल्स उनकी बॉडी में भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 25। आपने 20-25 साल के भी अजीब से इस तरह के लोग देखे होंगे कि जो कि एजिंग लग रही होती है, बिल्कुल लग रही होती है, और वो अपने आप को यहाँ तो हेल्दी। अच्छा, हमारा इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, अब ये जो बाइक पे खाना आ रहा है ना हर जगह, ये इतनी प्रॉब्लम्स बना रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चियों में पीसीओएस और इनफर्टिलिटी, बिल्कुल फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं। आप लेथार्जिक फील करते हैं, आप देखें बच्चा हर वक्त, एक तो हमें ये मिल गया दुश्मन सारी ज़िंदगी का, उसके बाद हमने खाना पीना बुरा कर दिया, तो वो आपकी पूरी एक समझे एक जंग हो गई है आपके साथ। रातों को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, सारा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो रहा है, कोर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा, उसकी वजह से मोटापे के प्रॉब्लम्स और बढ़ रहे हैं, अर्ली एज डेथ्स हो रही हैं इसकी वजह से, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही हैं। जहाँ तक रहा घर का पका हुआ खाना, और घर में भी वो खाना बनाए जो हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारा घर का पका हुआ जो देसी खाना है उसमें इतनी मोटी तेल की एक तरी तल रही होती है, पराठे और पता नहीं क्या क्या। ये जो कमर्शियल ऑयल है ना, जिसको हम सीड ऑयल और कॉर्न ऑयल और कनोला ऑयल कहते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ये जहर है, ये नुकसान है, ये आपको स्लो पॉइजनिंग की तरफ लेके जाता है। वैसे ना तुम सारी बातें कह दो कि हम कुछ, अब तुम नई बातें मैं बता रही हूँ, ऑलिव ऑयल कितना महंगा है। ऑलिव ऑयल ना खाएं, आप देसी घी खाएं, आप अंडे खाएं, अंडों में से जर्दी निकाल के फेंक देते हैं, जो
फैट अल्लाह ताला ने बनाया है, जो उसको जिसको निकाल neutral के करता है। डस्टबिन में डालेंगे और इसके बाद उसी अंडे को बची हुई वाइट को वो जो फ्राई करके खाएंगे। अच्छा, That is bad. अगर अंडा किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं, हाफ फ्राई है, ऑमलेट है, मतलब अंडे की इंटेक हो रही है, तो उसमें कोई गलत तो नहीं? बिल्कुल गलत नहीं है, अंडा अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है और खाएं। फुल प्रोटीन है अंडे के अंदर, सारे एसेंशियल आप क्या क्या खाती हैं जो आपका वजन नहीं बढ़ रहा? मैं कैलकुलेटेड खाती हूँ और अच्छा। डेली एक जैसा खाना खाती हूँ। मुझे फैंसी खानों से और खानों के नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं राइस भी खाती हूँ, मैं दाल भी खाती हूँ, मैं चिकन भी खाती हूँ, सारा अंडा कुछ तो healthy खा और रहे हैं आप। वॉलनट्स। ठीक है, अच्छा, walnut। अच्छा, ये किसी भी तरीके से बना हुआ हो, मुझे इसमें नहीं है कि मैंने बिरयानी खानी है या कोरमा या पिज्ज़ा या बर्गर। नो, मुझे चिकन खाना है, मुझे मटन खाना है, मुझे बीफ खाना है, उबाल के दे दो, मैं खा लूँगी। हाँ। अच्छा, स्किन को अपनी रीजेनुएट करना होता है, हमने उसके लिए घर में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? डाइट की तो आपने बात की, क्या छोटी बच्चियाँ देखें, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रग स्टोर पे गए, कोई भी आपको चीज़ मिली, आपने मुंह पे लगा ली। ओवर द काउंटर जो आपको आजकल इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं बहुत बहुत गलत सारी है। स्किन केयर हाँ। प्रोडक्ट्स जो कि टेक्निकली नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे मुल्कों में देखा जाए तो विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन स्किन केयर अलाउ साइमा, नहीं होती। बल्कि थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो आजकल इतना इन्फ्लुएंस है कि किसी भी टिकटॉकर ने कुछ भी स्किन पे लगा दिया और हमारी बच्चियां वो लगाने शुरू हो हाँ, गई। यही तो बात है That कि is so bad. समझने भी देखा समझने की बात तो ये है कि वो पेड कंटेंट है, वो तो उसके पैसे ले रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं Obviously. और करेंगे People नहीं do वो think इस्तेमाल। कि हाँ वो करेंगे नहीं, बट पीपल थिंक कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर यूज कर चुके हैं इसलिए ये ऑथेंटिक है और फलां क्रेडिबिलिटी इसकी कोई अच्छी है, नहीं। आई कैन यूज ऑन माई स्किन एज आप वेल। कैसे क्लेम कर सकते हैं कोई भी इन्फ्लुएंसर के क्लिनिक पे ना जाएं या फला क्लिनिक का फेशियल ना करवाएं, अब घर में बैठ के ये हाइड्रा फेशियल भी कर लेंगे, घर में बैठ के वो हाइफू भी कर लेंगे, सब कुछ घर अब में तो बैठ के machines लेजर भी portable, कर लेंगे, portable। पोर्टेबल portable हेयर चीज़ें रिमूवल आ भी गई। करेंगे। हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने घर में बैठ के पोर्टेबल मशीन से हेयर रिमूव किया है और टीवी पे दिखाया है और अपने सोशल मीडिया पे दिखाया है व्हाट्सएवर। मुझे समझ नहीं आता कि कोई आईपीएल की इतनी बड़ी डिवाइस इतने आ रही है, फिट हो रही है और वो आपका फैट भी कम कर देगी, सब बाल कुछ भी कर कम रही कर है। देगी। अच्छा, ये फेशियल्स कैसे के होगा? ले लिए चीज़ें, घरों में बैठ के वो हो रहा है, वो टाइटनिंग करने का। भाई आप डॉक्टर थोड़ी हैं यार, और ये जो दे रहे हैं आपको चीज़ें, बिल्कुल सही कहा हिना ने कि जो लोग इतनी मेहनत से इसको पढ़ते हैं, मशीन्स बनाते हैं, आप घर बैठे डॉक्टर बन गए, तो अपने लिए कुछ अपने पे रहम गलत है ना करें। जो। और आज हम बात करें सेहत या ब्यूटी। सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटी तो आपकी इन्हीं चीज़ों से आती है कि आप आती अपने है। आप को हेल्दी रखें, लेकिन सेहतमंद सबसे बड़ी दौलत है कि आपके पास सेहत होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सेहत और ब्यूटी पे हम बात कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं सेहत या ब्यूटी। हमारी दो डॉक्टर्स ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कितना न्यूट्रिशनिस्ट हमें बता चुकी हैं कि कितना हमें सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। फ्रूट्स का यूज़ करना, जो सीजन फ्रूट्स होते हैं, उसके साथ साथ एस्थेटिक्स कितने लेने, कैसे लेने चाहिए, किस एज से। हमें दो डॉक्टर्स ने और ज्वाइन किया है यहाँ पे। डॉक्टर नाजिया शकील, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम कैसे टू द आप? शो। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? गुड गुड। और हमारे सब में एक यहाँ पे डॉक्टर जो हैं, मेल डॉक्टर हमने बुलाए हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर उमैर रहमान, मेडिकल ऑफिसर, जीपीएमसी जर्नल फिजिशियन, द केयर क्लिनिक्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अब थैंक्स फॉर कमिंग एंड देखें आपका और मेरा अपॉइंटमेंट वो बेंडिंग ही होता जा रहा है, जो मैंने जिना की सैर करनी है। मुझे लग रहा है कि जब बहुत चीज़ें पेंडिंग हो रही होती है ना, तो बहुत अच्छे उस पर फिर जाके मिलती हैं। हाँ जी। अच्छा, आप दोनों को भी बता दूं कि हम सेहत और ब्यूटी पे आज बात करें। सबसे पहले डॉक्टर उमैर मुझे ये बताएं कि सेहत पे जब हम बात करते हैं, यूर ए जनरल फिजिशियन, आपके पास बहुत केसेस अब आ रहे होंगे। एक नई चीज़ जो शुरू हुई, पहले जो वेप आया था तो लोग वेप के पीछे पड़ गए थे। अब एक नई बात आ गई, मोंजारो और ओजेम्पिक। बिल्कुल ठीक है, इसके नुकसानात और फ़ायदे बता दें। देखें, आमना ओजेम्पिक की अगर हम बात करें तो ये अभी एक नया ट्रेंड है जी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्शन नहीं मिलेगी कि अगर एक नई चीज़ जो पिछले कुछ 4-5 सालों में इन हुई है। यूजुअली पहले तो जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट होते थे वो क्या करते थे, डायबिटिक फिजिशियंस सिर्फ
शुगर को कंट्रोल करने के लिए, टाइप 1 को कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ कर रहे होते थे। अब उसको अब ट्रेंड बन गया है कि वेट लॉस के लिए यूज़ किया जा रहा है, अपनी भूख को मिटाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। शुगर का ताल्लुक अब उसमें से खत्म होता बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पॉजिटिविटी तो यही है कि ऑब्वियसली अगर आप वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो येस दे आर पॉजिटिव साइंस, पेशेंट्स को वेट लॉस के जो हैं वो अचीवमेंट्स भी मिल रही हैं। नेगेटिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं, एक तो इसका इस्तेमाल करना किसी को नहीं आता। जी आपने ओजेम्पिक मंगवाई, बहुत से मेरे क्लाइंट्स या पेशेंट्स ऐसे होते हैं बाहर कनाडा में कोई जानने वाला बैठा हुआ है, उनसे उन्होंने मंगवा लिया, या बाहर यूएस में कोई जानने वाला बैठा हुआ है, उन्होंने उनसे मंगवा लिया एंड दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग इट। जी कोई भी चीज़ आप मकदार में लेंगे, डोजेस का भी पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में करनी है। गूगल को यूज़ करके आप उनकी डोजिंग कैलकुलेट करते हैं घर बैठ के ही, और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। देखें ओजेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट हाँ कोई भी चीज़ आप पानी भी अगर एक मकदार से ज़्यादा पिएंगी तो आपका सोडियम लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। कि हम पानी को भी एक लिमिट में पी सकते हैं। बेसिकली इट्स बेसिकली द प्रॉब्लम इज हु इज यूजिंग एंड हाउ यू आर यूजिंग इट। ये एक मेन फैक्टर है इसमें ओजेम्पिक में। तो अगर आप कोई साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अभी तक कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम कि आपकी हंगर जो है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, स्किन इश्यूज इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म में यूज़ करने में छाइयाँ आपको काफ़ी मिलती है, स्किन लटकने का सिलसिला जो है वो अब काफ़ी रिपोर्ट हो रहा है। 2023 की एक रिपोर्ट थी जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल ने रिलीज़ की थी, उसके हिसाब से वो ये भी कहते हैं कि ओजेम्पिक का प्रोलॉन्ग यूज़ कैन लीड टू स्किन ब्रेकआउट्स, कैन लीड टू इनफर्टिलिटी एज वेल। जी ठीक है, मगर ये अभी तक कोई प्रूवन नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्टडी, एंड स्टडीज आर स्टिल बीइंग गोइंग ऑन, एंड इन द फ्यूचर कुछ आने वाले सालों में हमें इसके साइड इफेक्ट्स थोड़े क्लियरली दिखेंगे। बिल्कुल, हमें हमारी दोनों डॉक्टर्स ने भी बताया कि उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। डॉक्टर नाजिया, डर्मा में क्या आप देख रहे हैं, किस तरह इसको देख रहे हैं कि अगर कोई कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है, अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर करके सिर्फ ब्यूटी की तरफ आ रहा है, तो क्या आप रेकमेंड करती हैं कि अगर आप खाना पीना अच्छा नहीं कर रहे और आप दुनिया जहान की मशीनें लगा के मुंह पे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम मुंजारो के उसकी ओजेम्पिक की बात कर रहे हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो आपको पता है कि स्किन पे आ ही रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि इतना फैट लॉस जब हो रहा है तो स्किन पे रिंकल्स आएंगे, बहुत वो है नॉर्मल कॉमन फैक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो लटकने वाला है, जिसका ओवरवेट है, अब वो 100+ kgs है एंड शी हैज़ रिड्यूस्ड हर वेट टिल 70, फिर भी अगर 30-40 kgs में से रिड्यूस किया तो स्किन तो पूरी लटक जाएगी। उसके बाद जो प्रोसीजर्स होंगे वो अलग है, तो उसको जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि तरीके से इस्तेमाल करें, जिस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं वो करने ज़रूरी पड़ेंगे, क्योंकि डर्मा में एज एन ये तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ ही जा रहा है। अगर हम ओजेम्पिक और मंजारो की बात कर रहे हैं, मतलब आप देखें ना, बजटिंग तो देखें आप, लोग बेचारे ये सिर्फ अमीर ही कर सकते हैं, जो यहाँ से 1 लाख की डोज लेंगे, वहाँ से 3 लाख का मुंह पे कुछ कराएंगे। वो ये नहीं समझ रहे, वो ये भी समझ रहे हैं, कुछ लोगों ने आके ये भी कहा कि आप लोगों से हम डोज क्यों लगवाएं, यानी क्लिनिकल सेटिंग में भी डोज नहीं लगाएंगे, वो जाके ओवर द काउंटर, हमारी बहुत बड़ी बड़ी फार्मेसी हैं जहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा है, वो वहाँ से लेंगे, वो खुद लगाएंगे, और वो खुद लगाने के बाद उन्हें कुछ भी होगा, इमरजेंसी में जाएंगे, वॉमिटिंग्स होंगी, व्हाटसोएवर होगा, लेकिन वो लगाएंगे खुद, यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है। मतलब आपको पता है कि आजकल यहाँ तो कोई वो तो है नहीं, हमारे चेक इन बैलेंस तो हमारा वैसे PPMDC देखता नहीं है कि क्या डॉक्टर्स अलाउड हैं अगर कोई लेके आता है आपके पास इंजेक्शन और आपको कहता है जी मुझे ये डोज लगा दें, तो क्या आप डॉक्टर्स कभी भी नहीं कर सकते हैं ये? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मैल प्रैक्टिस तो आपको पता है बहुत हो रही है, दिस इज वेरी कॉमन, करते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे करते हैं। यस, डॉक्टर नाजिया की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी भी एक पेशेंट ने 30-40 kgs रैपिडली लूज कर लिया विद इन अ मंथ और सो 2-3 मंथ्स में, अब उसका मसल तो लॉस हो गया, फैट लॉस हो गया, स्किन कहाँ जाएगी, उसको सर्जिकल प्रोसीजर करवाने पड़ेंगे, आप लोग अग्री करेंगे। इतनी ज़्यादा सैगी स्किन किसी मशीन से ठीक नहीं होती है, उसको सर्जरी सर्जिकल। मसला वहीं पे आ रहा है ना कि लैक ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये मेडिसिन बाहर इजीली अवेलेबल है, किसी से आपने अपने रिलेटिव से मंगवाई, वो लगवा ली, आपने ये रिसर्च नहीं किया इसके बाद मेरी स्किन पे क्या फ़र्क आएगा। सुनिए, रिसर्च फिर कहाँ करें? गूगल तो आपको कब्र में पहुंचा देगा। नहीं, जो रिसर्च में हम देख रहे हैं ना वो सिर्फ वेट लूज को देख रहे हैं, वेट लूज हो रहा है, वेट लूज हो रहा है। मैं थोड़ा सा साफ है, गूगल रास्ता इतनी मुश्किल से घुमा
माँ फिर आके लेके जाती है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिसको नीडेड है वो डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल, यही तो हम गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। मैं थोड़ा सा क्लियर ये करूं कि साइमा, बाहर तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, बाहर की कंट्रीज में, अमेरिका और कनाडा में ये ऐसे बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई नहीं लगा रहा है, इसको सेलिब्रिटी वेट लॉस कहा जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में ये इतनी चीप प्राइस पे आपको फार्मेसीज पे मिल रही है कि लोगों ने ले जाके घरों पे लगा लिया। हमारी बात सुन नहीं रहे, कह रहे हैं अच्छा है ना, एक दो पेन लेके लगा लेंगे तो क्या, फैशन बना दिया। और मसला ये ना खाने पीने पे कंट्रोल करना नहीं है, अपनी एक्सरसाइज पे कंट्रोल करना नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो आती हैं, पीसीओएस का मसला चल रहा है, वेट लूज जल्दी से करना है बस। उस जल्दी से करने के लिए उनको कोई भी हर्बा तैयार करना है, उसमें चाहे ओजेम्पिक मिल जाए चाहे मोंजारो। ये तो हो गई ओजेम्पिक और मोंजारो, ये जो मुझे तो मोंजारो और ओजेम्पिक, ये ओजेम्पो, हाँ ये मेरा मोंजारो तो मैं कितने दिनों से कह रही हूँ, और वो मेरे पे इतना बैकलैश आ गया कि आपको तो रिसर्च करनी चाहिए। भाई मैंने एक जोक क्रैक किया था जस्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी एंड लाफ कि भाई लड़कियां लगा रही हैं तो वो मोंजारो से ज्यादा मोंजोदारो बन गई हैं। भी तो कितनी है। अब वो मुझे लोगों ने कहा आप देखें कैसी होस्ट हैं, इनको तो पता ही नहीं मेडिसिन कौन सी। मुझे मेडिसिन का पता था तभी तो मैंने जोक क्रैक किया था। अच्छा ये तो बात हो गई कि हमने इन 2 मेडिसिन की बात करी। अब नॉर्मली ये तो अब आई है ना मेडिसिन, जब लड़कियां या लड़के या बच्चे ओबीस होते हैं और है ना वो पतले होने की तरफ जा रहे होते हैं और ट्रेमेंडसली दे आर गोइंग ऑन क्रैश डाइट और समथिंग, तो मुझे बताएं तब अपनी स्किन्स को हम कैसे खाने पीने क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनका वेट कम ही नहीं हो रहा, फिर वो ऐसी क्रैश डाइट में कि फाके पे चले जाते हैं, स्टार्विंग, तो फिर क्या होगा? अच्छा सबसे पहली बात, कुछ लोगों का जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसकी वजह से उनका वेट नहीं कम हो रहा होता। देयर इज कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि जब आप कैलोरी डेफिसिएंट में जाएं और आपका वेट ना कम हो, जब तक कोई ना कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है उसके पीछे, हो ही नहीं सकता। एक गुब्बारा है उसके अंदर आप हवा कम भरेंगे तो कम होगा ना, जितनी हवा ज़्यादा भरेंगे तो उतना आहिस्ता आहिस्ता हवा निकालेंगे तो कम हो। तो ये तो एक मैथ्स है, कोई ऐसा इंसान नहीं बना कि जो कैलोरी डेफिसिट पे जाएगा और इसका वेट ना कम हो, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई ना कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम होगी, उस क्लिनिकल प्रॉब्लम को, उस मेडिकल प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करें, आपका वेट कम होगा। फिर क्या होगा? फूड एलर्जीज और फूड सेंसिटिविटी, कुछ फूड्स आपकी डाइट से एलिमिनेट करने पड़ेंगे, कुछ ऐड करने पड़ेंगे और आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा इजीली और नेचुरली। ठीक है डॉक्टर उमैर, ये जो हम डाइट की बात करेंगे, अब दवाई को हमने साइड पे कर दिया, वैसे ही लोग, क्या ये नई बीमारियों को इनविटेशन नहीं दे रहा होता कि आपने बहुत वेट लूज करना छोड़ दिया, आप स्टार्विंग पे चले गए, आपने खाना पीना छोड़ दिया, आप खा ही नहीं रहे हैं? दोनों एक्सट्रीमिटीज जो है ना वो बीमारियों को जन्म देती हैं। बहुत ज़्यादा क्या मसला, हमें क्या बीमारियां सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और अटैक करती हैं? दोनों एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें ना, अगर आप बहुत ओबीस हैं तो ऑब्वियसली हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें आपको हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो आप मेल नरिशमेंट की तरफ से जा रहे हैं। आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, ए की डेफिशिएंसी होगी, B1 की होगी, B6 की होगी, B12 की होगी, और उस वक्त तो पता नहीं चलता। दरअसल आजकल तो ट्रेंड बन गया है 20 इयर्स से लेके 30 इयर्स तक लड़कियां और लड़के दोनों, खास तौर पे जो कंपटीशन इतना हो गया है, जेलसी फैक्टर इतना हो गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इतना कंपटीशन हो गया है कि ये जो 20 से 30 साल का एज रेंज है, यहाँ पे आप वेट लॉस में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हो। वेट लॉस, ये अभी पता नहीं चलता। यस, ये अभी पता नहीं चलता, बट यू नो व्हेन यू क्रॉस 40 फिर आपको आर्थराइटिस भी हो रहा होता है, फिर आपको जो है मेल नरिशमेंट की सिम्टम्स तब आपको ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप नोट कर रहे होते हैं कि आपकी स्किन जो है वो भी ख़राब होने लग जाती है, आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं। लेकिन ये उस वक्त डेवलप नहीं होता, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो ईयर्स से डेवलप होना शुरू होता है, यंग एज से डेवलप होना शुरू होता है। तो अगर आप दोनों एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में बीमारियों जो है ना वो जन्म लेती हैं। चाहे आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस करें, स्टिल यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ डिजीज़ और अ कंडीशन। आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लें, स्टिल यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ डिजीज़। बिल्कुल ठीक। और ये बात जो आज हम डिस्कस करें, सेहत या ब्यूटी, आप ये कभी सोचें जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं ना, कभी उस डॉक्टर को गौर से देखें, उन डॉक्टर्स ने अपने मुंह पे कुछ नहीं किया होता ना उन्होंने कोई टीका लगाया होता है। तो ये खुद सोचने की बात है कि वो क्यों नहीं कर रहे और हम इस स्टेज में जा के करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि हमारे फेशियल्स जो नए आ गए, नई नई मशीन्स आ गई हैं, उनका भी तो एक नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा ओवरली करना, एक्सेसिव जाना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम रोशन सवेरा में अब अपने किचन में आ चुके हैं। उफेरा हमारे साथ हैं। क्या हाल है उफेरा आपका? बिल्कुल ठीक ठाक आमना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप क्या बना रही हैं? आज बन रही है टैंग के किचन में। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम। और टैंग के किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का लेमन एंड पेपर फ्लेवर से बन रहा है लेमन मार्गरीटा। लेमन मार्गरीटा बन रहा है। टैंग लेमन मार्गरीटा, क्योंकि इसके बहुत से ज़बरदस्त फ्लेवर्स हैं। 4 फ्लेवर्स में अब टैंग आ चुका है। एक है पाइनएप्पल, एक है मैंगो, एक है ऑरेंज जो मेरा सबसे फेवरेट है, और अब लेमन एंड पेपर आ चुका है। और आज हमारा लेमन एंड पेपर मॉकटेल यस एग्जैक्टली वी आर इंट्रोड्यूसिंग है लेमन एंड पेपर। वैसे तो ये काफ़ी अरसा हुआ, आप लोगों ने यकीनन इसको टेस्ट भी किया होगा। टैंग के बारे में बताती चलूँ कि टैंग एक ऐसा फूड सोल्यूशन है जो आपके घर में अगर मौजूद नहीं है तो देयर इज समथिंग, हमारा हाँ मैं वही देख रही हूँ, ओके, समथिंग मिसिंग इन योर किचन। और टैंग में मौजूदा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं विटामिन सी, डी एंड जिंक। इम्यूनिटी का बूस्ट देते हैं। इसके अलावा एनर्जाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी का बूस्ट देते हैं, एनर्जी लेवल हाई करते हैं। अलॉन्ग विद दैट बच्चों की मेंटल हेल्थ, अलॉन्ग विद दैट बड़ों की भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। आजकल जो गर्मी का सीज़न चल रहा है उसमें आप लोग ठंडा ठंडा टैंग घर पे बना के रखें। इतनी सारी रेसिपीज़ हम लोग बता रहे हैं, वो बना के रखें। बच्चों को स्कूल में बॉटल के साथ साशे प्रोवाइड कर दीजिए, वो देन एंड देयर बना के पिए, बना के भी दे सकते हैं। और आप एक बॉटल में बना के दे सकते हैं। जो आप कहें साशे तो बच्चे वहाँ कहाँ बनाएंगे, उनको आप बना के दे सकते हैं। इट विल कीप देम बूस्टेड। बच्चों का शुगर लेवल लो हो जाता है, समटाइम्स लेथार्जिक हो जाते हैं, तो अगर उनके पास टैंग मौजूद होगा तो दे विल स्टे हाइड्रेट रहेंगे एंड हाइड्रेटेड, एनर्जाइज्ड। बिल्कुल। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेसिपी बताती हूँ। आमना आपको मैंने एक छोटा सा काम देना है, बताइए। क्योंकि यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पे हेल्दी खाना है हमने, क्योंकि सेहत और जो है ना ब्यूटी हमने दोनों मेंटेन करनी है। ठीक है, ये आप क्या बना रही हैं? शैलो फ्राई करना है हमने ये डीप फ्राई नहीं करना है। यहाँ पे आप फ्राइंग शुरू करेंगी तो ये है क्या, पहले बताएं। ये पोटैटो चीज बॉल्स हैं। ठीक है। और टैंग के बारे में बताती चलूं, हम स्नैक बता रहे हैं तो टैंग आपका कोई सा भी फ्लेवर हो, आपके मील और स्नैक टाइम का है परफेक्ट पार्टनर। सो यहाँ पे हम उसके लिए स्नैक रेडी कर रहे हैं। ठीक है, ये शैलो हम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा ओके, यहाँ पे ये बने कैसे उसके बारे में बताती चलूँ। यहाँ पे मैंने अराउंड ½ kg ऑफ पोटैटो लिया है, दैट इज मैश्ड। ठीक है। इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। सही है। उसके साथ मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लावर, ठीक है, सही है। अच्छा, हम ये सारे डाल देंगे आमना, ताकि ना हमारे सेगमेंट तक फ्राई सारे हो जाएं और हम प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी करके दिखा दें। ओके, तो अब मुझे कह दें मैं डाल दूंगी। मैं काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई नो आमना, आप माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पे सॉल्ट एज पर टेस्ट, एज आई ऑलवेज सजेस्ट दैट टेक जो आपका टेस्ट हो, पिंक सॉल्ट लीजिए, बिल्कुल ज़्यादा सॉल्ट नहीं लीजिए। यहाँ पे मैंने राइस फ्लावर बना के रखा हुआ, आप लोग घर पे आराम से बना सकते हैं। राइस फ्लावर का पर्पस बेसिकली ये है कि समटाइम्स जो पोटैटो मैश कर रहे होते हैं तो वो स्टिकी हो जाते हैं, समटाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाता है। सो ये आपको, मैं छुप गई हूँ क्योंकि हाँ मैं इसको हमें स्पून चाहिए हमें, जो मैं उसको जरा देखूं। अच्छा, ये आप लोगों ने थोड़ा बड़ा स्पून दे दिया, वो टूट जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ, ये सिर्फ ये तो निकालने वाला स्पून है। हाँ। कोई बात नहीं, किचन में ऐसी चीजें होती हैं, जो सामने मिलता है वो हम यूज कर लेते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। आप चारों में से किसका कौन सा फेवरेट फ्लेवर है टैंग का? अच्छा, लेमन पेपर। लेमन पेपर इज वेरी गुड। लेमन एंड पेपर, और गर्मियों में तो। डॉक्टर उमेर आपका? नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टैंग। अच्छा ठीक है। अच्छा, सारे इन्होंने सच बता दिए भाई। मैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टैंग फैन हूँ, और ऑरेंज तो मेरे घर हर वक्त होता है, क्योंकि हम गर्मियों में, सर्दियों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में हमारे घर टैंग जो है बहुत अच्छे से ऑरेंज फ्लेवर का ब्लेंडर में बना के, और अब ये लेमन पेपर जो मैं ट्राई करूँगी, ये हमारे घर बॉटल्स में बन के फ्रिज में रखा होता है। जो आता है मेरे ख्याल से फ्रिजी ड्रिंक से बेहतर है कि आप ये पी लें। आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, आपको एक तवानाई मिल जाती है। टैंग के बारे में कोई भी मील हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको सर्व कर रहे हैं, या आप बच्चों को स्कूल में दे रहे हैं। आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, स्नैक टाइम हो, डिनर हो, एनी टाइम यू कैन टेक इट विद एनी मील, एनी स्नैक। और आप टैंग है आपके मील का और स्नैक का परफेक्ट पार्ट। मैं बहुत अनहेल्दी बात कर रही हूँ। हिना ने मुझे जैसे टर्न होके देखा है ना, सारे डॉक्टर्स ने, चारों डॉक्टर्स ने मुझे ऐसे गौर से देखा है।
भाई अब Chips मैं के साथ। थोड़ी सी अनहेल्दी नहीं, बात कर हम रही हूँ। एक्चुअली चीट टाइम की बात कर रहे हैं। टैंग देखो चीट डे और स्नैक नया जो बात हो गई है ना, वो स्नैक चीट टाइम। हाँ, और टैंग के साथ चिप्स का पैकेट हो आपके पास, ओहो हो। और जैसे आमना ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है आमना, तो फिर तो हम कभी कभी ले सकते अरे ये अल्लाह ने मुझ पे मेहरबानी की हुई है, वरना मेंटेन मैंने कुछ नहीं किया और अच्छा, जितना मैं ओके। खाती हूँ ना। अच्छा, यहाँ पे हमारा मैश पोटैटो का जो मिक्सचर है वो रेडी है। हम इसकी बॉल्स कैसे बनाएंगे, हमने इसको लेना है और आप थोड़ा सा हाथ को ऑयली भी कर सकते हैं। इसमें ये मैंने इस तरह से मजे की hollow किया। खुशबू आ रही है। हाँ। और यहाँ पे मैंने चीज़ का 2 पीसेस लिए और इसमें मैं और एक ऊपर से लेयर दूंगी। एंड हाथ साफ सुथरे होने चाहिए आपके, वॉश हैंड के साथ। हाँ जी, ये जरूर हाँ। बताएं कि सबसे Hygiene पहले is most हाइजीन इज वेरी important। इंपॉर्टेंट। पतले तो हम बाद में हो जाएंगे, पहले अपने आप को साफ सुथरा रखना भी ये सीखें। इस तरह की बॉल बनेगी। आई विल डिप इट इन एग और उसके बाद इसको हम क्रम्स में रोल करेंगे ठीक है। और ये बिल्कुल उस शेप में आ जाएंगे जैसे अभी हम फ्राई कर रहे हैं। ये हमारी अच्छा, पोटैटो इसमें चीज़ तो बॉल देखें ready सारी है। चीजें हेल्दी हैं। हाँ हाँ, ये आप और बच्चों इसमें को हमने आराम चीज़ से- दिया है, विटामिन डी है बच्चों के स्नैक्स के लिए, बड़ों के स्नैक्स और के इसको लिए। थोड़ा छोटे साइज में भी बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, छोटे साइज में भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक ये हमारे यहाँ पे पोटैटो चीज़ बॉल्स जो कि टैंग के साथ का हमारा आज का स्नैक है, ये रेडी है। साथ में मैं आपने बताती चलूं। बना लिया टैंक? हाँ हाँ, वो अब मैं बता अब रही हूँ। बनाएंगे। अच्छा, अब साथ में मैं बताती हूँ आप लोगों को टैंग लेमन मार्गरीटा की रेसिपी। यहाँ पे मैंने अराउंड 1/2 लीटर पानी लिया हुआ है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 लीटर से थोड़ा सा कम करके। हाँ ये देखें जी, ये भी आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर के होने जा रहे हैं। अब आप लोग ये तो खाना पसंद करेंगे ना, ये जो हम चीज़ आपस में बातें कर रहे हैं डॉक्टर, अच्छा, देख ही नहीं रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये तो खाना पसंद करेंगे ना, ये डाइट पे हैं आप थोड़ा थोड़ा जी। क्या बनाने लगी? अच्छा जी, हम यहाँ पे बना रहे हैं टैंग लेमन मार्गरीटा। यहाँ पे मैंने ठीक है। अराउंड अ बिट लेस देन 1/2 लीटर के पानी लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ डाइल्यूटेड ऑरेंज जूस। सही है। इसमें मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट है ये, ठीक है। और इसमें मैं क्रश्ड आइस ग्लास में पहले से सही डाल के रखूँगी। ये जो मैं बेवरेज आप लोगों को बता रही हूँ, ये फटाफट बनाने का है, ये फटाफट बन भी जाता है। कोई आ रहा है घर पे या आपकी फैमिली है तो देन एंड देयर सर्व करें, क्योंकि मैं इसमें सोडा वाटर ऐड कर रही हूँ। ये वाला जो मिक्सचर है ये आप पहले से बना के रखें फ्रिज में ठंडा ठंडा। इसको मैं मिक्स करूँ और सर्व करते हुए आपने सोडा वाटर इसमें ऐड करना है। अच्छा, मैंने लिया था लेमन एंड पेपर टैंग और उसमें मैंने एक फ्लेवर एनहांस करने के लिए यूज़ किया है फ्रेश ऑरेंज जूस। सही है। एंड हियर इज द अच्छा, आपने 2 रिफ्रेशिंग चीज़ें टैंग। ऐड की हैं। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि हम ये तो हमने एक अलग से लेमन पेपर जो बनाया है, ये तो अलग है, कभी कभी इनके चारों फ्लेवर्स को भी मिक्स करके बना सकते हैं। मॉकटेल बनता है हाँ। और बहुत बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज़ हैं। आई वुड कीप टेलिंग यू। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये हमारे सोडा चीज़ वाटर। बॉल्स भी तैयार हो गए हैं, पोटैटो चीज़ बॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पोटैटो चीज़ बॉल रेडी हो और रहे इसके हैं। अब चीज़ इनके साथ अगर मुझे वो मिल जाए ना, टोस्टेड ब्रेड, ओ हो, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, मैं लोगों को भी ऐसे बताती हूँ, मेरे स्टाइल ऐसे हैं कि अगलों को भूख लगने लग जाती है। वैसे हम इसको एयर फ्राई भी कर सकते हो। हाँ, फराह, एयर फ्राई भी है कर ना? सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एयर फ्राई कर सकते हैं, आप बेक कर सकते हैं। हल्का सा ब्रश से आप ऑयल लगाइए जी। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलोरी इशू आ रहा है, एयर फ्राई में भी डाल दें, टोस्टर में भी डाल सकते हैं, वो बड़ा वाला जो ओवन वाला थिंकिंग कि ओवन टोस्टर। अच्छा, ये बताएं है ना कि ये आलू जो है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूटीन में एक दिन में आलू कितनी दफ़ा खाना चाहिए? एक दिन में आलू आप आराम से एक मीडियम आलू पर पर्सन खा सकता है, ठीक क्योंकि है। आलू किसी भी बगैर form में। किसी ऑयल के बगैर, यानी स्टीम हुआ हुआ, बेक हुआ हुआ, ठीक है, आलू गोश्त में मसाला नहीं। ऑयल। हाँ, आलू गोश्त में भी आलू खाया जा सकता है अगर उस गोश्त में बहुत ज्यादा तेल ना डला हुआ हो। सही। सालन में आप डाल के खा सकते हैं। ठीक है, Okay. तो आलू इज़ हेल्दी। आलू इज हेल्दी। हाँ, दैट ठीक इज है। आल्सो यस, आलू हैज पोटेशियम, ठीक आलू है। हैज उसमें nutrition है। न्यूट्रिशन है, फाइबर है, इतना अच्छा आलू तो खा सकते सही है। हैं। उसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं Yes, अगर आप आपको चीज बेक डाल चीज़ सकते हैं, बस आप ऑयल ना डालें, उसको डीप फ्राइड ना करें, एज सही। लॉन्ग एज आलू इज गुड। ये जी हमारे जो हैं वो आलू चीज़ बॉल्स, पोटैटो चीज़ बॉल्स रेडी हो रहे हैं। कट करके दिखाऊंगी। सो जस्ट जो बच्चों की टेम्पटेशन है ना, वो इज़ ऑल अबाउट चीज़। बच्चों को तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ ला के टेम्प्ट चीज़ कर दें। डाल दें उसमें। हाँ, कोई भी चीज़ आप टेम्प्ट कर दें,
बच्चों ने अपनी टेम्पटेशन पे मुंह बनाना जरूर है कुछ बच्चे, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ उनकी बहुत फेवरेट होती है। मदर्स कैन पुट चीज़ इन द चपातीज, रोल्स में, हर चीज़ में। और इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि हम सेहत की बात करें, सबसे पहले तो हमारी जो नरिशिंग है वो स्टार्ट ही बचपन से होती है। अब अगर बच्चे को आप जो टेस्ट डेवलप करवा देते हो बचपन में, जैसे सॉसेजेस हैं, ये चीज़ें हैं, ये भी आप बचपन में बच्चे को खिलाओ, गोश्त और घर की चीज़ें खिलाओ, बच्चा फिर वही खाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा है कि नहीं डॉक्टर? हैबिट बन जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है, उसको वही। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी ये कटिंग हो रही है। ओहो, हो गई कट। And here is the cheese. ओहो, इज दैट अ मोज़रेला चीज़? Yes. It's a खाएंगी mozzarella आप? cheese. Yes. खिलाऊंगी जो मैं बगैर आपको। फ्राई हुआ हो वैसे ही खा लूँगी। अच्छा, इतना आप ऐसे फ्राई ही से है। भागती हैं? अब मैं बहुत अनहेल्दी खातून हूँ। अच्छा आप जी। प्लीज मुझे की ना सेहत करास। देखें। जी, ये रेडी हो गई हमारे किचन में पोटैटो हमारी चीज़ without बॉल्स fry हो के गए, उठाऊंगी और ये हमारा मॉकटेल जो है पेपर का, जो है टैंक का पेपर, क्या है, पेपर है हमारे किचन में टैंग के सेगमेंट में हमारा पोटैटो चीज बॉल जो कि स्नैक है, अलॉन्ग जी। विद दैट टैंग लेमन मार्गरीटा हमारी लेमन मार्गरीटा बन चुका है। ठीक है जी, थैंक यू फेरा। थैंक यू सो मच। मैं वापस जा रही हूँ अपने गेस्ट के पास। जी, तो मैंने एक बात आप लोगों से पूछी थी कि डॉक्टर साहब, जब कोई फेशियल्स अपने ही तौर पे करना शुरू कर दे, जैसे अब दवाई से हट जाएं, आप वैसे ही पतले हो रहे हैं, अब कौन कौन से फेशियल्स हैं जो आपको हेल्दी दिखा सकते हैं? अच्छा, फेशियल्स में सबसे पहले तो जैसे हमारा फेशियल्स में हमारे हाइड्रो फेशियल्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रो फेशियल्स में 3 किस्म के सिरम्स होते हैं, तो वो आपकी फेस को क्लिनजिंग भी करते हैं। एचए का जो सिरम है वो आपको हाइड्रेशन भी दे रहा होता है। अगर एक्नी बेस स्किन है तो ऑब्वियसली सैलिसाइलिक ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। इस तरह के मास्क आते हैं जो एक्नी स्किन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर एंटी एजिंग के लिए एंटी एजिंग सिरम्स डाल रहे होते हैं। दूसरा ये कि आजकल एक थ्रेड्स आए हुए हैं जो डिजॉल्वेबल थ्रेड्स हैं, वो हम हाइड्रोफेशियल में यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर में। लेकिन ये एंटी एजिंग, यस, एंटी जो एज कर रहे हैं लोग, यस, जो नहीं कर रहे और एकदम से ट्रेमेंडसली अपने उनके आप का लिए weight एचए loss- हम यूज़ करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड हम ऊपर से भी लगाते हैं, फिर तो मशीन्स के अंदर एचए होता है जो हाइड्रोफेशियल की मशीन्स के अंदर होता है, दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल, वो आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन दे रहा होता है। अब मुझे ये बताएं है ना कि ये इन्होंने फेशियल्स की बात की, अगर कोई फेशियल्स नहीं कर पा रहा और अपने घर में अपने आप को डाइट कम करने की कोशिश है, क्या ऐसी चीज़ें मेन है खाने के लिए जो आपकी स्किन को फ्रेश रखें? अच्छा, बहुत वो उन तमाम चीज़ों में जिनमें कोलेजन और ओमेगा 3 होता है, ठीक है। कोलेजन बोन ब्रॉथ में बहुत अच्छा होता है, बोन ब्रॉथ यानी सूप आप पिए, ठीक है। आपने अंडा खाना है, आपने फ्लैक्स सीड्स खानी है, आपने बादाम खाने हैं, आपने पंपकिन सीड्स खानी है। सीड्स के अंदर अच्छा, जितना आप जरा ये पंपकिन, फ्लेक्स, इन सबको उर्दू में बताओ। पंपकिन मतलब कद्दू के नहीं, कद्दू के बीज, हाँ, ग्रीन वाले होते हैं। पंपकिन यानी कद्दू के बीज होते हैं, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज होते हैं, ब्राउन कलर के छोटे से होते हैं। इसके साथ साथ सूरजमुखी के, सनफ्लावर के बीज भी बहुत अच्छे होते हैं। तुखमलंगा और ये जो दूसरे, ये दोनों भी, तुखमलंगा और चिया सीड्स, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तुखमलंगा यानी बेजल सीड्स, चिया सीड्स मतलब तुख में कोई होता है शरबती, इसको कुछ कहते हैं, आई डोंट नो। चिया सीड्स और बेजल सीड्स दोनों डिफरेंट हैं। इन दोनों की तासीर भी अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग और हैं। इनके फायदे भी अलग हैं, क्योंकि चिया सीड्स हाई इन प्रोटीन होती है और तुखमलंगा हाई इन कैल्शियम ठीक होता है। है। हम जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि सेहत या ब्यूटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है कि ये ना हो कि हम एक तरफ से बिल्कुल ही निढाल हो रहे हैं और ब्यूटी के पीछे पड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम वापस आ चुके हैं ना। हाँ, आप वापस आ जाए। अपने जूतों की कहानी जो आप सुनाई थी, आप ऐसा वैसे क्यों करती हैं अपने शूज़ के साथ? क्योंकि मुझे ना, जब मैं कहीं बाहर होती हूँ तो मुझे तो एक जैसे कलर क्या है, ये तो बता 2-3 जूते लेके रख लेती हूँ। अब रखने के बाद उनको पहनने की बारी नहीं आ रही होती है, तो वो पड़े ये होता है कि कुछ हमारी कराची की जो हवा है ना, वैसी ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत, कराची में तो वैसे भी बहुत नया जूता खराब हो जाता है। अच्छा, ये आपने एक चीज़ नोट, अभी हमने कराची की बात ही कर ली है, मैंने ये नोट किया है कि पंजाब साइड में बाल, स्किन
हर चीज जो है ग्लो कर रही होती है, आपकी हर चीज अच्छी लगती बिकॉज है। वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, उनका नहीं, उनका environment भी अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हाँ। हमारा जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो वो पसीना, और स्पेशली आपको पता है 7-8 मंथ्स गर्मी रहती है कराची में, और आप दुनिया में ह्यूमिड कहीं हो भी रहा होता कोस्टल है। एरिया उठा लें, वहाँ पे ना वेदर ऐसा ही होता है कि वो लेकिन हमारे कोस्टल एरिया ग्रीन भी तो नहीं है, कोई ट्रीज इतने नहीं है, तो पॉल्यूशन जाएगी कहाँ, हमारे ही ऊपर आएगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो लोग आई एम श्योर आपके पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि खुद सप्लीमेंट्स लेनी, सेल्फ मेडिकेशंस, अगर मैं वेट लॉस करी हूँ तो मैं कोई भी जाके ऑन काउंटर, जो हम बात करें कि हमने ओवर द काउंटर जाके कोई सप्लीमेंट उठा लिया और खाना शुरू कर दिया, वो सही है? अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइन बहुत सी विटामिन्स ऐसी हैं जो नाइस बोलता है कि आप रेगुलर बेसिस में लें, रेगुलर लें। इसमें कैल्शियम हो गया, बिना किसी डॉक्टर से पूछे। बिल्कुल आप एवरीडे उसको अपनी डाइट का, जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कैल्शियम उसमें एक हो गया, विटामिन डी उसमें एक हो गया। खासतौर पे वो ख्वातीन जो घर के अंदर ज़्यादा रहती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एडवाइस किया जाता है, बट अगेन कोई भी मल्टी विटामिन आप ले रहे हैं तो उसका ओवरडोज भी कभी भी हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर उसकी एक चीज़ पूछ सकते हो, आपने कहा घर के अंदर जो खवातीन रहती हैं उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और बाहर नहीं जो जाती हैं, काम करती हैं, वर्किंग, जब आपका सन एक्सपोजर हो रहा है, आप उसमें से विटामिन डी ठीक है। लेकिन अगर कोई खातून सिर्फ इंडोर ही काम कर रही है, ऑफिस जाके भी उसको धूप की एक्सपोजर नहीं। आजकल हर तीसरी ख्वातीन का एक ही मेन कंप्लेंट है कि मुझे बॉडी एक रहता है, मेरे जोड़ में दर्द रहता है। तो उसकी जब हम उसकी मेन वजूहत यही है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। तो मगर जो अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये सही है, हाँ काफ़ी हद तक सही है, इसको आप ले सकते हैं। कुछ अब आप कैल्शियम हो गया, विटामिन बी हो गया, जैसे इन्होंने बताया था ओमेगा हो गया, ये अपनी ज़िंदगी के हिस्से में इसको ऐड कर सकते हैं। बट वंस अगेन बेहतर यही है कि आप एक फिजिशियन से पहले एक अपॉइंटमेंट लें, और अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने टेस्ट तमाम करवाएं, जिसमें आप अपने जितने विटामिन्स हैं उनको भी चेक करवाएं, और उसके बाद ही आप फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको। अच्छा देखिए, हमने ना एक और चीज़ हम बड़ी गलत, क्योंकि मैं बहुत बड़ी गूगल फ़ैन हूँ, मैं जाके हर चीज़ पढ़ती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा, जब भी कोई दवाई लेनी है या मैंने कुछ भी करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ पहले जाके। तो जब आप एंड में जाओ ना, हमेशा वहाँ लिखा होता है वेरी स्पेसिफिकली कि प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड इफ ही एडवाइजेस देन गो फॉर इट। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं विटामिन डी की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, नहीं डॉक्टर नाज़िया हेयर फॉल हो रहा है। जब हम बेसिक टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करा रहे हैं, थायराइड करा रहे हैं, और ये विटामिन डी करा रहे हैं। विटामिन डी तो मैं ले रही हूँ, अब कितना ले रही हैं, मतलब बगैर टेस्ट के ले रही हूँ मैं। हाँ, टेस्ट तो करा लें आप। हाँ, जो वो इस तरह वाला हाल है जी, कि लोग कैल्शियम का इंटेक बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। अब कैल्शियम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने उसके आसपास पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं किया, यानी अगर आप 1 ग्लास ऑफ कैल्शियम ले रहे हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में 1000 सीसी की या कुछ भी, तो उसके आसपास आपने 3 to 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। नहीं किया तो कैल्शियम स्टोन्स बनेंगे किडनी में। कैल्शियम के ही रिलेटेड एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये खुद से बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने से, व्हाट इज कैल्शियम डिपॉजिट्स, वो क्या होते हैं? कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं, मेनली तो किडनी वही में कैल्शियम जाते हैं। और मैं थोड़ी सी इस चीज़ को और इलेबोरेट करती हूँ। घर में बैठ के हम सिर्फ ये ले लेते हैं कि कैल्शियम या विटामिन डी लेनी है, ऐसा नहीं होता। विटामिन डी कभी भी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर आपने मैग्नीशियम नहीं लिया उसके साथ, और K2 नहीं लिया, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब जिस तरह डॉक्टर नाज़िया ने कहा ना कि ख़वातीन विटामिन डी ले रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किस फॉर्म में लेनी है, कब लेनी है, और कौन सा विटामिन हिंड्रेंस करेगा। ना एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ। आपने कहा कैल्शियम डिपॉजिट्स अगर हो जाते हैं बहुत सारा कैल्शियम लेने के लिए, लेकिन अगर मैं रोज़ एक मिल्क शेक का ग्लास पी रही हूँ, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है? वो नेचुरल है। आप सिंथेटिक कैल्शियम लेंगे जब वो डिपॉजिट होगा, क्योंकि मिल्क आपका नेचुरल कैल्शियम है। अच्छा, मिल्क में सिर्फ कैल्शियम नहीं है, मिल्क में बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आपको मिल्क बॉदर कर रहा है तो वो कैल्शियम की वजह से नहीं कर रहा, वो उसमें मौजूद लैक्टोज की वजह से कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कैल्शियम का मिल्क से इस तरीके से कर। अब जैसे आपने विटामिन डी की बात की, मैं लोगों को खुद ही एक मेरी बहुत स्टूपिडिटी थी कि हम डॉक्टर्स की भी बात कंप्लीट नहीं सुनते। मेरे जैसा इंसान तो कहता है अच्छा समझ आ गई, अच्छा ठीक है। अब मैंने नोट किया कि उसका नुकसान कितना होता है। डॉक्टर आपको समझा रहा है, आप नहीं सुन रहे, आपने प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी और आप निकल गए और आप करना शुरू हो जाते। अब आप यकीन करें कि विटामिन डी जो सनी डी आती है, मुझे डॉक्टर ने दी जी, सॉरी डॉक्टर साहब, आप कुछ सनी डी तो एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है, उसका तो कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो तो आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से
नहीं डॉक्टर ने ही दी थी, डॉक्टर ने दी। अब मैंने क्या किया, अब वो सनी डी में एक सुबह खा रही हूँ और एक रात। हाई डोज आपका 2 लेग आईयू वाली वंस अ वीक आते हैं। यस, इवन 15 डेज में एक दफा खाते हैं। अब मैं खा रही हूँ और सोचे कि मुझे, मेरी कॉलीग थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा तो विटामिन डी बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि मैं तो विटामिन डी की सनी डी रोज़, वो 1 सेकंड के लिए हो गई कि आप कितनी दफ़ा खाती हैं? मैंने कहा हाँ, एक रोज़ सुबह खा लेती हूँ या कभी रात को भी दोबारा खा लेती हूँ। अब मुझे उन दिनों बहुत, मैं एंग्शियस रहने लग गई थी। तो बता रही हूँ कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी इज आल्सो बैड। यस, टॉक्सिसिटी, दिस इज टॉक्सिसिटी। मैं आपको आयरन लेवल्स हाई हो जाएंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे हाई होंगे। अच्छा, आयरन भी लोग बगैर सोचे समझे आयरन खा लेते हैं, कहते हैं कि कमजोरी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, आयरन। और आई एम सो सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जीपीज भी बहुत ज्यादा आयरन रेकमेंड कर देते हैं, ना करें क्योंकि फेरिटिन नहीं, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, बगैर टेस्ट कराए कि कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है लेकिन उनमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, कुछ लोगों को थैलेसीमिया माइनर हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, वो लोग बगैर सोचे समझे आयरन खाते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी कैसे होती है कि आपके ब्लीड करेगी, नोज अचानक ब्लीड कर जाएगा, रेक्टम अचानक ब्लीड करेगा, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा आपके इस पे लिवर पे प्रॉब्लम आ रही होगी, फेरिटिन बढ़ रहा होगा बहुत। इसका आंसर देना चाह रहे हैं? जीपीज ऐसे क्यों होते हैं डॉक्टर साहब? पहले आप मुझे ये बताएं। नो, एवरीवन इज नॉट सेम। कभी कभार कुछ चीजें हैं जो मैं चाह रही हूँ डॉक्टर साहब थोड़ा हंस के जवाब दें कि जीपीज ऐसे क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इन्होंने गलत बात की। ऐसा कैसे हो सकता है कि खवातीन बैठी और टारगेट ना करें? एक बात आप देखें, कभी कभार, अब फॉर एग्जांपल आपने सनी डी की बात की जी, कोई भी मेडिसिन गाइडलाइन उठा लें आप, वहाँ पे किसी गाइडलाइन में 200,000 यूनिट्स का जिक्र नहीं है। अच्छा। लाइफ पे आप उठा लें, कहीं पे जिक्र फेंक दें अब हम उन्हें? नहीं। अब आमना, कभी कभार आप जब एज अ फिजिशियन आप बात करते हैं, आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, आप हमेशा गाइडलाइन से डील नहीं कर रहे होते। जी जी, बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बताया आलू में ये होता है, बैंगन में ये होता है, गाजर में ये होता है, फॉर एग्जांपल उनकी नॉलेज है ना, उनकी नॉलेज है, इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस उसमें मुझसे कहीं ज्यादा होगा, मुझे नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये कहना कि आयरन क्यों दे देते हैं, आयरन कभी भी कोई फिजिशियन ऐसे नहीं देता। आपका नहीं, उन्होंने कहा कुछ फिजिशियंस ऐसे होते हैं, कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो फिजिशियन नहीं होगा फिर। अच्छा, बट यू नो, मेरे पास केस आया था, मेरी केस स्टडी है और मैंने उसको देखा और वो भी फास्ट रिलीज आयरन के साशेट खाती रहा था बच्चा। नर्सिंग कोर्स वाला भी फिजिशियन बन के बैठा है, पूछने वाला कोई नहीं है। अरे नर्सिंग कोर्स तो फिर ठीक है, टिकटॉक फिजिशियन है, होम्योपैथ। भाई आप छोड़ दें क्योंकि लोगों को अच्छा ये कंप्लीट कर ले। डॉक्टर नादिया शकील ने आते ही यहाँ पे कहा, पीएमडीसी तो यहाँ पे कोई एक्शन लेता नहीं है ना, कोई रोल प्ले नहीं करता। आप बिलीव नहीं करें, पार्लर्स में पीआरपी हो रही है। आज जी वो तो हमने कर लिया, बड़ी दफा बात की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को। इतनी सरप्राइज बात थी मेरे लिए कि पार्लर में पीआरपी कर रहे हैं। जी देखें, कोई भी फिजिशियन, इवन अ 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट नोस के व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट इज माइक्रोसिटिक एनीमिया, व्हाट इज हाइपोक्रोमिक एनीमिया, व्हाट इज मैक्रोसिटिक एनीमिया, इवन अ 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स नो। तो अगर ये कोई फिजिशियन होगा और वो आयरन किसी को सप्लीमेंट दे रहा है, तो वो उसके हीमोग्लोबिन को देखते हुए, उसके एमसीएच को देखते हुए, उसके एमसीवी को देखते हुए ही दे रहा होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, क्या हम लगा सकते हैं B12 के इंजेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते विदाउट डेफिशिएंसी। आपके पास जब तक एविडेंस नहीं है कि पेशेंट किसी ने मुझे कहा कि आप B12 के इंजेक्शंस लगाएं, किसी ने यही डॉक्टर ने नहीं, किसी ने कहा, तो मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मैं B12 लगा लूं क्योंकि मुझे एक सो रही है बहुत ज्यादा और लेथार्जिक फील है। आमना, आपको पता है मैं जेपीएमसी में काम करता हूं, हमारे पास वहां पे एक दिन के अंदर 1000 से 1500 पेशेंट रिपोर्ट, बिल्कुल एक सिंगल वार्ड में बता रहा हूं मैं जी। अब वहां पे आप हर किसी के टेस्ट नहीं करते हो, you cannot test thousands of patients every day। जी, आपके क्लिनिकल सिम्टम्स ही बहुत मैटर करते हैं, वो आपको पता चल जाता है। मैडम के पास कोई पेशेंट जाता होगा, मैडम उसके नेल देखती होंगी, मैडम उधर ही बता देती हैं तुम्हें करेक्ट। बिल्कुल कि आपकी स्किन जैसे ज़ॉम्बी सेल्स का इन्होंने बताया। तो इसको आप नेगेटिव में ना लें। अगर कोई डॉक्टर है, अब बिल फर्ज मैं आपको बताऊं, आपकी स्किन मैंने देखी, आपकी स्किन में एक्नी हुआ, डॉक्टर नादिया शकील आपको आमना आज एक्नी हो रही है, आप सैलिसाइक्लिक एसिड क्यों नहीं यूज करती? हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया। अगर हम आपके पिंपल्स देख रहे हैं, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अगर आप मैं ये बोलती हूं, अगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, जिन्ना में तो फ्री है ना। हाँ जी, पाकिस्तान के डॉक्टर्स बहुत साउंड हैं। वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं, बाहर आप ये देखेंगे वो टेस्ट के बगैर तो हिलते ही नहीं है। नहीं वो दवाई भी नहीं। इफ द डॉक्टर इज गुड, उसने स्पेशलाइज किया हुआ है,
तो उनके जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ना वही बहुत अच्छा है। बहुत सारे टेस्ट हम नहीं करवा सकते क्योंकि पेशेंट इतने अफोर्डेबल नहीं होते, तो आप उनको 10 टेस्ट लिख के दे दे और वो करा ले। और जो चैरिटेबल अस्पताल हैं जहाँ पे काम हो रहा है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यूज इतनी लंबी है, देखिए अच्छे भी हैं, तो बहुत अच्छे। आप अगर 10 टेस्ट लिख के देंगे तो उनका आप सोचेंगे अमाउंट ऑफ वो कितना होगा। तो कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी चीजें आप करते हैं और कुछ बेसिक टेस्ट नीडेड होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 20 टेस्ट करा लें, आप अगर 3-4 टेस्ट भी कराते हैं बेसिक तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती कि हाँ ये है, इस तरह है। और पेशेंट को गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरह गाइड करें कि नहीं ये चीज़ आपने यूज़ करनी है और ये चीज़ आपने यूज़ नहीं। मेरे पास आजकल लड़कियां आती 20 इयर्स की एंड दे यूजिंग रेटिनॉल एंड कोलेजन ब्यूटी के चक्कर में ना, ब्यूटी के चक्कर में वो यही बात है सोशल मीडिया से 20 years old, you don't need collagen. तो ये जो already have collagen. ये जो आप 3 खवातीन हैं, आप लोगों का ताल्लुक डर्मा से भी है, सबसे, ये आप लोगों ने अपने मुंह पे कुछ नहीं किया हुआ, तो आप लोगों को क्यों अपने, कैसे आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि बच्चियां ना करें? अनवांटेड तो हम भी कन्विंस नहीं कर रहे होते, हम जो जिसको ज़रूरत नहीं है हम उसको कहते हैं प्लीज। बहुत सारी ऐसी अम्माएँ आती हैं जो 12-12, 7-7 साल की बच्चियों को लेके आती हैं, हेयर ग्रोथ बहुत हो गई है, प्लीज़ लेज़र शुरू कर दें। अरे भाई इस इतनी कम उम्र की बच्चियों को आपको कॉन्शियस क्यों करना है हेयर? जब तक प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं होती हेयर ग्रोथ के लिए आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। Exactly. और मेरा तो एक ही थंब रूल है कि मैं कहती हूँ इफ यू आर नॉट ईटिंग वेल और अपने आप तो को आपकी सही नहीं, आपकी ब्यूटी ब्यूटी आ ही नहीं सकती। आप मल्टीपल प्रोसीजर्स भी करवा लेंगे, नहीं आएगी। और देखिए एक और चीज़ है, हर बच्ची, लड़की, लड़के भी, आपको भी ऐड कर लिया मैंने, खूबसूरत होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। ज़रूरी नहीं है छेड़म छाड़ी करने की। बच्चियां खास तौर पे एक रंग सबसे बड़ा हमारे यहाँ, तो मेरे ख्याल से ऑल क्रेडिट गोज टू, आई एम सॉरी, हमें बड़ा बैकलैश मिलता है मॉर्निंग शोज को, जितनी भी मेरी कॉलीग्स हैं कि जी ये लोग तो सिर्फ ब्यूटी की, हम ऐसी बात नहीं है। आप शोज उठा के देखें, सारी मेरी जितनी भी साथ और फ्रेंड्स जो भी शो कर रही हैं, कॉलीग्स हैं जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, सब की कोशिश होती है कि अच्छा कंटेंट लेके बैठें और समझाएं। हमारी ही वजह से, मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूँगी, सबको देना चाहूँगी कि हमारी ही वजह की वजह से, हमारे शोज़ की वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है कि काला रंग या व्हीटिश रंग भी एक्सेप्टेबल है आपकी ज़िंदगी में। खुदा के वास्ते बच्चियों के जहनों में पहले से डालना, ये गोरी है, ये काली है, इसका रंग कम है, मेरी इस बेटी का कम रंग है, तो ये इस तरह के कलर्स ना पहने। ये मैं रोज़ देखती हूँ, माएँ खुद कह रही होती हैं कि नहीं नहीं इस पे ये कलर सूट नहीं करेगा, इसका रंग थोड़ा हल्का है ना, इस पे सूट करेगा, इसका रंग खिला है। ये भी कहना छोड़ दें, बच्चियों के अंदर आप लोग खुद ऐसी बातें करते हैं। इतनी दफ़ा हमारे क्लिनिक में ऐसा होता है। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपके क्लिनिक में जो लोग आते हैं इस तरह की शिकायत लेके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने जाने से पहले एक बात की थी जो मैं बार बार रिपीट करूंगी कि अपने बच्चों को अपने ही सामने बैठ के कहना बंद कर दें कि इसका रंग कम है, इसका रंग कम नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है। एस्थेटिक्स बाद में आ जाते हैं, फेशियल्स बाद में आते हैं। सबसे पहला जो हमारा यूनिवर्सल पाकिस्तानी प्रॉब्लम बन चुका है, सबसे ज़्यादा गोरा रंग। उसके पीछे छोटी सी उम्र में आप लड़कियां कुछ भी लगा लेती हैं, अपनी सेहत को नहीं देखती। आप उल्टी सीधी क्रीम्स, ये हम ब्यूटी की बात करें, सेहत तो हमने बात बहुत कर ली कि हमने सेहतमंद कैसे रहना है। उसके साथ साथ हमने ब्यूटी भी, ब्यूटीफुल हर शक्ल होती है, हर नैन नक्श होता है। खूबसूरत लगना आपके बस में होता है कि आपने कैसे अपने आप को खूबसूरत प्रेजेंट करना है। जी, मैं बिल्कुल यही बता रही थी। मेरे क्लिनिक पे एक मदर आई थी, उनका कहना ये था कि मेरी 3 बेटियों का कलर फेयर है। अच्छा। एक बेटी जो है इसका कलर थोड़ा विटिश है। अब ये अपनी बाकी बहनों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और बहनें भी इसको थोड़ा सा वो बुली करती हैं, तो आप इसका प्लीज़ ग्लूटा लगा दें और रंग फेयर। एंड द चाइल्ड वॉज ओनली 14 years old एंड आई वॉज लाइक क्यों आप इसको कॉन्शियस कर रही हैं? अभी तो उम्र पड़ी है रंग को साफ़ करने के लिए। रंग को साफ़ क्यों करना है? इतना प्यारी उस बच्ची के फीचर्स थे और मैंने कहा कि आप सिर्फ इसकी स्किन को ग्लो करने पे आप फोकस करें, बच्ची को थोड़ा बड़ा होने दें, अपनी बाकी बच्चियों की काउंसलिंग करें। जो आप बात करनी थी मॉर्निंग शो से अवेयरनेस का, आप लोग ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं
इट्स गुड यही थिंग। तो, हाँ। हम ये अवेयरनेस भी यहाँ बैठ के दे रहे हैं कि आपने बुली नहीं करना अपने बच्चों को। अक्सर पेरेंट्स खुद ही बुली कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को काला है, काला है, काला है, पतला है, मोटा सूखा है, मोटा है, हाँ, मतलब मोटी खुद ही है, बुली कर रहे होते हैं। और जब बॉडी हम शेम करना। घर में अपने बच्चों को बॉडी शेम करेंगे तो बाहर वालों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जेनजीज अब जो है ना, हमारे बच्चे भी बड़े स्मार्ट हो गए। आप कहें ना किसी को बॉडी शेम करने की कोशिश करें, फैट शेमिंग जो होती है, या आप उसे कॉम्प्लेक्शन पे कहें, तो बच्चे ही आपको करेक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं, ऐसे बात क्यों कर रही हैं? जैसे मेरी बेटी छोटी वाली अंडरवेट है, जो मैं अभी बता रही हूँ, मेरी जान खा जाएगी कि आपने है। अब मैं, क्योंकि इतनी मेरी फिजिक ऐसी थी, अब मैं उसको कोशिश बस ये कर रही होती कि खाए। शुरू में मुझे होता था, सब बहुत उसे कहने लग जाते थे, बड़ा अजीब मसला था घर में। बड़ी बेटी है, वो थोड़ी जब पैदा हुई तो वो डार्क थी, तो हम बल्कि मैं उसको बड़ा तंग भी करती हूँ। वो कहती मेरी जितनी भी एडोलेसेंस की पिक्चर्स है ना वो छुपा दें। तो जब वो बड़ी थी, तो जब छोटी पैदा हुई तो काफ़ी फेयर थी, तो लोगों ने मुझे मिलने आए। मैंने ये बहुत दफ़ा किस्सा बताया, और जो मैं बार बार रिपीटेडली बताती हूँ, क्योंकि बच्चे पैदा होना बननी होंगे, हर जगह होंगे, हर कलर का बच्चा आपके घर में पैदा होगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, है ना, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि मैं एज अ मदर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और हर मदर को ऐसा हो जाना चाहिए जैसे इन्होंने उनकी काउंसलिंग की। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को कोई मिठाई लेके आया और मिलने आया है, और बच्ची पैदा हुई है, और आते ही अंदर कह रहा है, हाय हाय इसका तो रंग कितना, इसका डार्क है, इसका कितना गोरा रंग है, ये तुमने बड़ी अपने जैसी पैदा की। मतलब हमारे हाथ में नहीं है। यकीन करें, शायद लोग इस बात को सुन के हैरान भी हों कि आपसे मिलने कोई आया, आपको मुबारक देने आया, लिफाफा भी साथ आया है कि लिफाफा मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई मदर शायद कम ही होंगी जिसने बेड पे लेटे हुए कहा होगा कि अभी इसी कमरे से बाहर निकल होता है सोसाइटी। नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने कहा खबरदार किसी ने मेरी बच्ची के सामने, जो एक 7 साल की बच्ची है, उसके सामने ये कहा कि ओहो इसका रंग कितना गोरा है। मतलब कितनी अजीब बात है। नहीं, और ये कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है। जो बच्चा होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शैटर हो जाता है। अगर आपका बच्चा कभी जेलसी भी तो है ना, ये है तो आपका सोशल जो सराउंडिंग है वो आपको ये कहेगी कुछ खाने पीने को नहीं देते। अगर मोटा है तो कितना खिलाते हो। मैं इस चीज में किसी हाल में खुश हूं। बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। हमारे पास डॉक्टर नादिया शकील हैं, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट वी हैव इन कराची, नो डाउट। तो मैं चाहता हूँ मैडम ये भी आप क्लियर करें कि ये ग्लूटाथायोन इट्स नॉट अ वाइटनिंग थिंग ना, इट्स अ ग्लोइंग, हाँ एक ग्लोइंग फैक्टर जरूर है इसमें। ग्लूटाथायोन का बेसिकली अगर आप पीछे उसकी जो स्टडीज़ पे जाएं तो वो एक कोई थेरेपी के लिए यूज़ हो रही थी, जिसमें लोगों ने ये वो किया, एनालाइज किया कि डिस्कवर किया कि इससे रंग गोरा हो रहा है या ग्लो आ रहा है फेस पे। थेरेपी के पेशेंट्स यस, तो उसमें कैंसर पेशेंट्स के ऊपर हम यूज़ कर रहे थे, तो उसमें ये पता चला, तो लोगों ने उसको उस तरीके से यूज कर रहे हैं, मेडिसिन भी अब्यूज कर रहे हैं, उसको इस तरह यूज करना शुरू कर दिया। वो एक्सेप्टेबल नहीं, ओज़ेम्पिक और मोंजारो है, उसको हमने डायबिटिक के थे, उनको हमने इसमें लगा दिया, उसके बाद ये जी ग्लूटा बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसे ग्लूटाथायोन को वो मिसयूज करना शुरू कर दिया, ओरल टैबलेट्स आ गए, आईवी इंजेक्शंस आ गए, बहुत सारे। अब आप बिलीव नहीं करें, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, नहीं तो वो उस एक्टर ने तो ये लगाया है, वो तो काला था, वो अब इतना गोरा हो गया। मैंने कहा आपने उसको पर्सनली देखा? कुछ एंकर्स को भी अकल होनी चाहिए कि पूछ भी रहे हैं कि ये उसने क्या लगाया, उसने क्या लगाया है, मुझे भी वो लगा चक्कर है। लेकिन एक्सेस इज बैड, ऑलवेज बैड। और ग्लूटाथायोन का कोई बहुत एक और है अच्छा नैड समथिंग, कुछ नैड बताएं थोड़ा सा, दैट इज एन एंटी एजिंग। ये नैड में भी शो करना है मुझे। आज एक बहुत बड़ा सवाल जो है ना आप क्लियर करवा दिया है। नैड को भी थोड़ा सा ऐसे बैठी हुई है, फैशन पिक्चर्स नैड लग रही है, ये क्या है नैड, बता दें कुछ नहीं है, एंटी एजिंग की एक गिमिक्स चल रही है आजकल। बूढ़ा नहीं होना चाहता कोई नहीं, मुझे थोड़ा मुझे ये सवाल करना है। कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, पेशेंट्स आके हमें बोलते नहीं आपके पास है कि नहीं है। अब कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, बैकवर्ड्स हो जाते हैं। नहीं होता ना, नहीं होता। हम बेंजामिन बटन बन जाएंगे पेशेंट को समझा के आप थक जाओ, लेकिन वो नहीं समझना चाहता, बस वो उसने इंस्टाग्राम पे देख लिया। अच्छा, तो व्हाई कांट वी एज ग्रेसफुली? We can. हम छोटी सी एक चीज समझा दें। आपको नहीं लगता कि ये चीजें भी है ना गलत है, जो साथ लिखा हुआ है एंटी एजिंग?
एंटी एजिंग है, क्रीम्स भी तो आप यूज कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। प्रीमेच्योर है ना, काफी देर से कुछ एंटी आ रहा एजिंग है। है। अगर हम सिर्फ लोगों को ये समझा देना कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने चाहे ग्लूटा हो कि कोलेजन हो कि नैट हो, सब चीज़ें ग़िज़ा के अंदर डाल दी हैं और हमें सिखा दिया है कि कैसे खाना है। अब हम जब उसको खाएंगे नहीं, उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, टॉक्सिसिटी हमारे ब्रेन में, हमारी हर चीज़ में भरी हुई होगी, हम जाके क्विक सॉल्यूशंस ही लेंगे ना, क्विक सॉल्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम डॉक्टर को या किसी भी कंपनी को मजबूर करेंगे कि वो उसकी जाली चीज़ें बनाएं और फिर हम अपनी दिमागी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको यूज करें। तो ये क्या लड़कों में भी डॉक्टर साहब, लड़के भी आते हैं एंटी एजिंग इंजेक्शन लगाने? आमना, जहाँ से अभी हमने प्रोग्राम शुरू किया था ना, ज़ॉम्बी सेल्स, तकरीबन हम उसी तरफ दोबारा से चले गए हैं। नैट जो है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड है, बेसिकली एक अमाइनो एसिड है जो हमारे सेलुलर लेवल पे यानी बेसिक सेल के लेवल पे एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ में जो है ना वो सेलुलर डीएनए रिपेयर करता है। डीएनए इज द बेसिक लेवल जहाँ से इंसान के जीन्स बन रहे होते हैं ना। अच्छा, तो वो आपको जवान एज के साथ साथ क्या होता है, जब हमारे डैमेज सेल्स बन रहे होते हैं, जवान नहीं करते बेसिकली, बट वो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। अच्छा। तो इसका सिंपल रिसर्च ये कहती है कि इसका कॉन्सेप्ट यही है कि किसी टाइम पे तो एज करेंगे ना, एज तो करेंगे बट वो थोड़ा सा डिले, एजिंग इज समथिंग जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, बट वी कैन डिले द प्रोसेस, जिसको हम ग्रेसफुल एजिंग को में टर्म में ला सकते हैं। दैट्स इट। प्रीमेच्योर एजिंग को स्टॉप करना है। आमना मैडम इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि हर ये जितने प्रोसेस आप बता रहे हैं ना, आप एनएडी की बात कर रहे हैं, हम ग्लूटाथाइन की, इन सब के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, मगर इतने नहीं हैं जितना मार्केट में अभी दिखाने मतलब ऐसा कोई मिरेकल रिजल्ट नहीं आएगा। मिरेकल रिजल्ट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी 4 लगा लिए बस, अब तो मेरी कोई झुर्रियां होनियां नहीं, मतलब नहीं, प्लीज बताइए कि एक्सपेंसिव एंड हाइप्ड दो चीजें हैं, दो चीजें। अच्छा, और एक जो एक ड्रिप आई थी जो बहुत हर किसी ने वो भी लगा के बैठ गए थे और पिक्चर्स लगाने, रिवाइटल, वो तो एनर्जी वो लगा सकते हैं। दैट इज एनर्जी बूस्टर्स, उसमें ये सारे मल्टीविटामिन्स ही डले। खाना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो फिर आपको इन चीजों वो चली जाएगी, लगा आप सब सकते हैं, मगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप लगाएं और लगाते आप मिरर देखें मैं गोरा नहीं बहुत प्यारी बात है। वन बाय वन। जी डॉक्टर साहब, लगा आप सब सकते हैं। आप अगर इनके बारे में पढ़ें, एनएडी के बारे में पढ़ें, आप ग्लूटाथाइन के बारे में पढ़ें, तो इनमें इनको ना लगाने की कोई वो नहीं है, आप लगा सब सकते हैं, मगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन और आपको पता होना चाहिए मैं क्यों लगा रहा हूँ ये। तो अगर मैडम के पास कोई जाता है कि मुझे ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए, तो मैडम ऑब्वियसली विल एडवाइस कि हाँ आप ग्लूटाथाइन ले लें। अगर कोई बोले कि मेरा ये कलर है और मेरा ये कलर हो जाए, माइकल जैक्सन बना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड अब मैं उनको पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ, आप डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल बी अ वेरी फेयर पर्सन या आप ऐश्वर्या राय हो जाएंगी। अच्छी बात है, आपके दिमाग में ऐश्वर्या राय भी इतनी फेयर नहीं, बाय द वे, रॉन्ग एग्जांपल, बाय द वे, इट्स जस्ट अ रॉन्ग एग्जांपल बिकॉज शी इज आल्सो वेरी she's British and she's beautiful and she's always owned it. अब मेरे पास अगर कोई आता है और जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वो अपना लाइफस्टाइल ही चेंज नहीं करता, अब वो नेट लगा लें और दोपहर में जाके बिरयानी बन कबाब खा रहा है, खुले धूप में घूम रहा है विदाउट एनी सनस्क्रीन के, इसके बाद वो नेट या वो ग्लूटा, देखिए हमारा क्योंकि आज टॉपिक ये था कि सेहत या ब्यूटी, ये दोनों हमें चाहिए, लेकिन उसका भी एक तरीका है जो हम बार बार करें। ये जो ओजेम्पिक की हमने बात की, आप लगा सकते हैं, फिर कल को एक फतवा आ जाएगा, आपको तो पता ही नहीं था ओजेम्पिक के बारे में, मोनजारो के बारे में आपको नहीं पता था। देखिए मेरे इतना टंग ट्विस्टर आ ही नहीं रहा, कब से सीखने की कोशिश कर। मोनजारो, इसके बारे में जो मैंने मोनजोदारो बोल दिया था कि आप बन जाते हैं, वो गलत है। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हिना रिगार्डिंग दिस टॉपिक? बस मैं यही कहूँगी कि देखें, ब्यूटी कम्स विद इन, अगर आपकी डाइट अच्छी है, हर चीज़ उसमें ग्लूटाथायोन, नैट, सारी चीज़ें जिस तरह मैंने पहले कहा अल्लाह ताला ने ग़िज़ाओं में डाल के दे दी हैं, सही तरीके से लें, अपने बच्चों की या किसी भी घर के फैमिली पर्सन की बॉडी शेमिंग ना करें। अच्छा, लेकिन उन्हें हेल्दी ईटिंग हैबिट ज़रूर बता दें कि ये लाइफस्टाइल है, ये चीज़ नुकसानदेह है, ये चीज़ फ़ायदेमंद है। जी जल्दी, क्विक। सो स्किन का ख्याल रखें हैं, और जो भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो ऑथेंटिक हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस भी जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप उनके पास जाएं। जी स्किन ट्रीटमेंट्स आर देयर, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आर गुड, बट ओवर एक्सपेक्ट नहीं करें। ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आ रहे, इसको बोलने से बेहतर है कि आप अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें कि व्हाट विल बी द आउटकम्स, और आउटकम्स को उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करें जितनी ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत से कामों में आप अच्छे होंगे, बहुत से काम में हम अच्छे हैं, जो हमारा काम है वो हमें करने दें। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन और अ डिजीज़, प्लीज़
आप अपने करीबी फिजिशियन के पास जाएं और उनसे जो है ना राब्ता करें, बिल्कुल, खुद सेल्फ मेडिकेट ना करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।